अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई मैं आप लोगों को बताऊं कि आज के इस महंगाई के दौर में भी अगर कोई चीज़ आपको बिल्कुल मुफ्त मिल रही है जिसकी आप लोग बिल्कुल कदर नहीं कर रहे, आप कहीं पे भी जाएं, रिश्तेदारों के घर चले जाएं, आप किसी शादी ब्याह में चले जाएं, आप किसी मतलब दफ्तर में बैठे हों तो आपके ऐसे बहुत सारे कोलीग्स होते हैं जो ये आपको मुफ्त देना पसंद कर रहे होते हैं। मतलब सोचें आज के दौर में जहाँ नफ्सा नफसी का आलम है, कोई एक दूसरे की परवाही नहीं कर रहा, वहाँ पर भी आपको एक मुफ्त चीज़ मिल रही है और आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। कितनी बुरी बात है। अपने आप से पूछें आजकल मुफ्त की कोई चीज़ मिल रही है कहीं पे? और ये जो मुफ्त की चीज़ आप कह रहे हैं यार ये कौन सी चीज़ है जिसकी मदिया हमसे बात करिए, हमें तो ऐसी मुफ्त की चीज़ कहीं से भी नहीं मिल रही। तो ये मुफ्त की चीज़ है जनाब मशवरे। कहीं पे भी जाएं, घर में मिलाद हो, कोई आंटी आई होंगी आपको ऐसा मशवरा देंगी कि आपको समझ में नहीं आएगी। आपकी अगर शादी नहीं हुई तो आप कहीं भी बाहर जगह पे जाएंगे, किसी शादी पे जाएंगे, किसी ब्याह पे जाएंगे, इवन मार्केट्स में भी चली जाएंगी तो लोग आपको ऐसे ऐसे मशवरे देंगे कि क्या कहने। अगर आपकी औलाद नहीं हो रही जनाब तो आपको उस पर मशवरे मिलेंगे। अगर आपका रोज़गार अच्छा नहीं है उस पर आपको मशवरा देंगे। अगर आपके घर में बच्चा हो जाए तो उस पर आपको मशवरे मिलेंगे और आपको ऐसे ऐसे मशवरे मिलेंगे और लोग साथ में आपको ताकीद भी ऐसे करेंगे जैसे आपसे बढ़ के लोग उस बच्चे की माँ है जो कि आपने जाना है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो घर का कोई काम हो, चाहे वो आपका किचन हो, चाहे वो खाना हो, आपको नज़ला ज़ुकाम ये सर्दियों में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, लोगों ने चाहे वो खुद कुछ किया हो या ना किया हो, मशवरा देने के लिए सब अपने आप को समझते हैं कि हम एकदम सर्टिफाइड हैं। तो ये जो मुफ्त के मशवरे हैं जनाब, इन मुफ्त के मशवरों ने आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आए? क्या ये मुफ्त के मशवरे आपके काम भी आए या मुफ्त के मशवरों पर अमल करके आपकी दिमागी सेहत मुतासर तो नहीं हुई? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखती हूँ। अगर एक बार हमारी एक आंटी थी बड़ी अच्छी, तो वो बड़ी प्यार से, अब क्योंकि आदत है ना हमें, ये ऐसी चीज़ है कि डीपली रूटेड है हमारे अंदर कि हमें मुफ्त के मशवरे देने ही देने हैं। तो मेरी बड़ी प्यारी हमारी फैमिली फ्रेंड थी, तो उनकी बेटी के चेहरे पे एक्नी बहुत थी। तो हमारी एक बहुत ही प्यारी आंटी, उनकी मोहब्बत पे हम बिल्कुल शक नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इनको कहा कि भाई तुम ऐसा करो, तुम्हारे मुँह पर इतनी एक्नी है, तुम ना मुँह पर लगाओ लीमू, ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी एक्नी। अच्छा, वो उसने लगा ली। वो 8 क्लास की लड़की थी, उसने, हम भी छोटे थे, उसने जब वो मुंह पे लगाया तो उसकी पूरी स्किन जल गई। अब आंटी ना स्किन स्पेशलिस्ट थी, आंटी कुछ भी नहीं थी, लेकिन आंटी का तजर्बा ये कहता था, जो कि आंटी के मुंह पे खुद कभी एक्नी नहीं हुई थी, उस लड़की की स्किन तो होगी ना बर्बाद। एंड आई रिमेंबर उसको कितना टाइम लगा था। मैंने लोगों को बिस्तरे मर्ग पे जो हो उनको मुफ्त के मशवरे देते हुए सुना है कि वो मेरे ख्याल से तुम्हें धनिया का जूस पीना चाहिए, इंशाल्लाह तुम्हारी खून की जो रगें रवा हो जाएंगी। और अगला बंदा कहे भी मैं तो डायलिसिस का पेशेंट भी हूँ, आप मुझे क्या सजेस्ट करें? तो ये जो मुफ्त के मशवरों से बचना कैसे चाहिए, इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं? जी जनाब, तो हमारे शो में मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी सादिया इमाम। हमारे साथ मौजूद है जनाब शाजिया रहमान जो कि मैच मेकर हैं, और उनके साथ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि नफ्सियात समझना भी बहुत ज़रूरी है, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना हुसैन। आप प्यारी प्यारी लड़कियों को मैं अपने शो में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं आप लोगों से सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि सादिया जी, आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में वैसे ऐसा कौन है जिसको मुफ्त के मशवरे देने का बहुत शौक है? अरे बहुत सारे किसी एक को गिनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आपने वेट पुट ऑन किया होता है तो आपको वेट लूज करने के मशवरे मिल रहे होते हैं। जब आप वेट कम कर रहे होते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, अब तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, रौनक ही नहीं रहेगी, अब रौनक नहीं रहेगी, अब थोड़ा सा बढ़ा लो। अरे भाई क्यों बढ़ा लो, इतनी मेहनत नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं और आपको दिखाई दे रहे होते हैं, फिर आप एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल रहे होते हैं कुछ मशवरे। कुछ लोग वाकई होते हैं ऐसे जो वाकई बेहतरीन मशवरे भी देते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि हर बंदे ही आपको, जैसे भी कुछ देर पहले मुफ्त के मशवरे बुरे नहीं होते, बुरे नहीं होते। कुछ देर पहले हम एक कुछ डिस्कशन कर रहे थे, बड़ी अच्छी डिस्कशन, इसी तरह की यही वाली डिस्कशन एक दफ़ा किसी ने मुझसे की थी, तो मुझे वो चीज़ समझ आई कि हाँ ये बात तो सही है कि किस तरह आपने सेविंग करनी है, किस तरह चीज़ें करनी। तो कुछ चीज़ें कभी कभी आपको वाकई कोई सही बता जाता है, लेकिन आपने पिक करना है कि इनमें से आपके लिए बेहतर कौन सा है और बेस्ट कौन सा है। हाँ, वरना मुफ्त के मशवरे तो वो ये भी कहेंगे ये खाओ तो बहुत मजे का है, बहुत अच्छा, सेहत के लिए भी अच्छा है। तो भाई क्या तली हुई चीज़ सेहत के लिए अच्छी हो सकती है? बिल्कुल। और मैंने इसे देखा स्पेशली ना, कभी कभी लोगों के मशवरे आपको ना बहुत ज़्यादा एक नफ्सियाती दबाव में भी ले आते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है जिनके यहाँ अगर औलाद में ताख़ीर हो रही होती है, लोग उनको भी ऐसे ऐसे मशवरे देते हैं कि वो आपकी नफ्सियाती हेल्थ को ना बड़ा
برباد کر دیتے ہیں. تو ویسے آپ نے اپنے آس پاس کس قسم کے لوگوں کو دیکھا وہ زیادہ مفت کے مشورے دیتے ہیں؟ میں شروع سے شاید میں کہہ سکتی ہوں میں بہت ڈھیٹ قسم کی ہوتی زیادہ. جیسے کہتے ہیں نا فری وائی فائی ہر جگہ اویلیبل ہوتا ہے, تو اسی طرح سے مفت کے مشورے ہوتے ہیں. آئی آلویز گو فار, جیسے سعدیہ نے کہا ہے کہ ایکسپرٹ کا اگر اوپینین ہے, یا زندگی میں ایسے فرینڈ ہیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ وہ مشورہ دیں گے, ایون یہ بھی کہ اچھا ویٹ پٹ آن کر لو, یا ویٹ لوز کر لو, یا اسکن خراب ہو رہی ہے, یا ایسے بال بناؤ, تو ان کی تو میں ضرور سنتی ہوں. لیکن وہ جو ارد گرد میں فضول کے لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں, وہ میرا یہ ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں. یہ شازیہ جی یہ بھی نا, سعدیہ جی نے بھی یہی بات کی تھی, یہ کتنا آسان ہے, اور اس کے لیے مطلب میرے اگر دماغ میں آپ کو کچھ جائے, ہلکی سی بلاکیج ہے, کچھ کافی رگیں آپس میں رک جاتی ہیں, تو وہ یہ جو بات میرے کان میں جاتی ہے نا, وہ اندر رگوں میں الجھ جاتی ہیں, باہر نہیں نکل پاتی. نکالنی کس کے بعد تھوڑا سا ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے ہماری طرح, کیونکہ وہ کل میں یہی ایک بات کر رہی تھی کہ عقل جو ہے نا آپ کو بادام کھانے سے نہیں آتی, دھوکہ کھانے سے آتی. اور وہ مشورے سن سن کے اور عمل کرنے کے بعد جب آپ نے ایکسپیرینس کر لیا ہوتا ہے نا کہ یہ نقصان دہ, تو آپ ہر ایک وائی فائی اگین کیچ نہیں کرتے. آپ ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے نکل کے آپ بھی کچھ عرصے میں اللہ نہ کرے دھوکے نہ کھائیں, بٹ ہو جائیں گے. لیکن پتہ ہے ہوتا ہے کیا, اب بہت سارے لوگ ہیں اب ہماری زندگی میں, شوبز کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہیں. میرے بال بیچ میں بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے, امبر اور میری دوستی بہت ہے, تو میں نے, آپ نے امبر جی کا نام لیا تو امبر جی ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے. کیا لمبی زندگی ہے امبر خان کی. تو میں بھی یہی بتا رہی کیا حال چال ہے, پیاری لگی امبر جی, اور بڑے لوگ تو دبلے ہو رہے ہیں بھائی. السلام علیکم جی, بس کوشش کریں امبر جی ہم بھی آپ کی طرح. ارے میں تو وزن بڑھا کر آئی ہوں بھائی. یہ تو ابھی آپ کے سامنے 2.5 kg بڑھ گیا ہے میرا وزن. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے ان کو ایک کال کی, میں کہا امبر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اس بندی نے مجھے مشورہ ہی نہیں دیا, وہ چیز منگا کے بھی دی جو میرے لیے ضروری تھی, جو میں آپ کو بھی بتایا تھا ہیئر کے لیے کہ آپ جائیں اور یہ کروائیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ کا ٹرسٹ بھی ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اگر بات کر رہا ہے نا یہ ٹھیک کر رہا ہے, تو ایسے لوگوں سے مشورہ لینا بھی چاہیے اور ان کی سننی بھی چاہیے. سعدیہ جی ہماری لائف میں ایسے دوستوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. جیسے کبھی زندگی میں آپ پھنس جاتے ہیں, آپ کا اپنا دماغ تو کام نہیں کر رہا ہوتا, پھر آپ ان دوستوں سے رجوع کر رہے تھے کہ بھائی تم مجھے مشورہ دو, میرا اپنا دماغ کام نہیں کر رہا. لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کون سے دوست ہیں, وہ دوست کون سے, ہاں کیونکہ وہ آپ سے سنسیئر بہت کم ہوتے ہیں. ہاں ہوتے وہ کم ہے, لیکن مشورہ اچھا دیتے ہیں. آپ کی زندگی میں کون ایسا بھی جو سب سے زیادہ مفت مشورے دیتا ہے؟ ہر کوئی. اچھی بات ہے, سب کی سننی بھی چاہیے. بہت سے لوگ مشورے دیتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ہم, اچھا عموماً یہ ہوتا ہے جب آپ مشورے دیتے بھی ہیں نا, ضروری نہیں کہ لوگ اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے, وہ یاری بات ہے سعدیہ نے کہا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون ہمارے دوست یا ہمارے جو صحیح مشورے دیں گے ہماری بہتری کے لیے. میں زیادہ تر مشورے کیا, جیسے کہ میری اگر جو کچھ کلوز فرینڈز ہیں, اسپیشلی مائی مدر, میں کوئی چیز ان سے چھپاتی نہیں ہوں, میں ان سے بہت ڈسکس کرتی ہوں. مطلب ایک ہوتا ہے نا, ایک جیسے کرن کی نیچر وہ اپنے تک رکھتی ہے, زیادہ نہیں ڈسکس. میں ممی سے ہر چیز ڈسکس کرتی ہوں, تو وہ ایک تسلی بھی ہوتی ہے, ایک آپ کو گائیڈنس بھی ملتی ہے. آبویسلی ماں تو کبھی بھی غلط نہیں چاہے گی نا, بالکل ہمیشہ بہترین. پلس آپ کے کچھ دوست ہیں جو بہت ہی کلوز ہیں, تو مجھے پتا ہے کہ یہ مشورے جو ہے نا کچھ غلط نہیں ہوں گے. اینڈ پلس کچھ آپ کے کچھ ہوتے ہیں چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. جب کچھ سمجھ نہیں آتا نا مجھے, تو میں تو ویسے بھی اب اتنی ہو گئی ہوں کہ ہر چیز نا سمجھ نہیں آ رہا, اللہ میں پلیز جو بہتر ہے اب آپ کر لیں, تو خود بخود راستہ مار لیے, اب آپ دیکھیے. ہاں, تو بیسکلی یہ. لیکن مشورے ظاہر سی بات ہے, کچھ آپ گوگل بھی کرتے ہیں, آپ لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس چیز کے مشورے, بس کیا چیز کے لیے, صحت کے لیے ہے. اور میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے, ڈاکٹر ایک جگہ اگر کوئی پرابلم ہو تو ایک ڈاکٹر کو نہیں, میں کہتی ہوں ہمیشہ 3 ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرو. ہر ایک کا وے آف ٹیچنگ, علاج الگ ہوتا ہے. سیکنڈ اوپینین اکثر لوگ کہتے ہیں لیزر لینا چاہیے, ہاں ایک اس پر. تو یہ والی بات ہے, بہت ویریشن ویری کرتا ہے یہ سب چیزیں. صحیح. یہ جو مفت کے مشورے لوگ بہت شوق سے دیتے ہیں, ہو سکتا ہے ان میں میرا بھی شمار ہوتا ہو,
اس کی کیا نفسیات ہے؟ لوگ کیوں مفت کے مشورے دینا چاہتے ہیں؟ وہ لوگوں سے بانڈنگ اچھا بنانا چاہتے ہیں, وہ اپنی ایکسیپٹیبلٹی بڑھانا چاہتے ہیں, کیا اس کے پیچھے موٹیو ہوتا ہے, یا آپ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جنرلی؟ دیر آر سو مینی ریزنس. سب سے پہلا تو ہمارا کلچرل ریزن ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے محبت, لو اور کیئر کو شو کرنا ہمارا مشورے سے جو ہے وہ مشروط ہے, کہ اگر ہم مشورہ دیں گے تو ہم محبت جتا رہے ہیں, کیئر جتا رہے ہیں, یس بتا رہے ہیں کہ ہمیں کتنی محبت ہے. دوسرا چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ایٹ ٹائمز اپنی ویلیڈیشن بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں, ہمارے پاس تجربہ زیادہ ہے, ایکسپیرینسڈ ہے, یا ہم ان تمام سرکمسٹانسز حالات سے گزرے, تو وہ ویلیڈیشن سیکھ کر ہوتے ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے جس کے اندر وہ پاور اپنی بتانا چاہ رہے تھے, آئی ایم مور پاورفل, آئی ایم مور اتھارٹیٹیو, تمہیں میری بات سننا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں, یہ والی چیز بھی ہم بتانا چاہتے ہیں. یہ تو گھر والوں کے مشورے ہوتے ہیں ایسے, تو اس میں باہر والے نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہمارے اس کے اندر ہم یہ والی چیز بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز اگر آپ نے دیکھا آپ کسی گیدرنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو سم ٹائمز لوگ اپنی لونلی نیس کو مٹانے کے لیے بھی, یا اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرانے کے لیے دوسروں میں تھوڑا سا یہ چیز کہ یار میں بھی آڈ ون آؤٹ نہ لگوں, میں بھی پارٹ ہوں, وہ مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی بات میں اس طرح کی چیز کے. تو یہ لونلی نیس کو بھی کمپنسیٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ کسی کے اندر کسی کا پارٹ ہونا جو ہے وہ چیز پہ لگے بھی. دین دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائمز کچھ لوگ جو ہے وہ پرفیکشنسٹ پرسنالٹی ہوتے ہیں جن کو جو ہے ڈسٹربنس, کیوس, اینگزائٹی دوسروں کی لائف پہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے, کہتے میں فکس کر دوں, میں اس چیز کو ٹھیک کر دوں, رائٹ. مشورہ مانگا نہیں گیا, آپ سے کچھ نہیں کیا, لیکن وہ آپ کی ہیلپ نہیں ہوتی, ان کا پرپز اپنی اس اینگزائٹی کو تسلی, اپنا سکون ان کو ہوتا ہے کہ میں نے سیٹ کر دیا, سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, آل از ویل. یس, آل از ویل, یعنی میں نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے, رائٹ. دوسری چیز یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اسی سے ملتی جلتی بات, کہ جہاں پر ان کو لگتا ہے یار اف آئی نو کہ مجھے کیسے کرنا آتا ہے, فکس کرنا آتا ہے چیزوں کو, میں خود سے کود پڑوں اس کے اندر, رائٹ. تو سم ٹائمز کچھ لوگ خود سے بھی کود پڑتے کہ یار ان لوگوں سے کچھ اس طرح سے لوگ اچھی نیچر ہو گئی, یس یو وانٹ ٹو ہیلپ آؤٹ. تو ہمیشہ ہمیں ایسا نہیں سمجھنا ہے کہ کچھ لوگ اگر مشورہ دے رہے ہیں تو وہ غلط انٹینشن ہے یا غلط ہے. بہت دفعہ بہت سارے لوگوں کا انٹینشن ٹھیک ہوتا ہے لیکن ہماری سمجھ جو ہے وہ نہیں اس طرح سے ٹھیک ہوتی. میں بھی شاید لوگوں کا نا کنوے کرنے کا طریقہ, زیادہ کنوے کرنے کا طریقہ بھی ہوتا. اب جیسے بہت سارے لوگ مشورہ ٹھیک دے رہے ہوں گے لیکن بات یہاں سے شروع کریں گے, ارے بیٹا تمہارے تو اما ابا ہے نہیں, ہم نے سوچا ہم سمجھا دیں. اگر آپ اسی بات کو یہ والا مائنس کر کے ویسے کہہ دیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا, ہاں میں بھی تمہاری ماں جیسی ہوں, یہ بات تو ایسے, تو یہ چیزیں نا بڑی میٹر کرتی ہیں. تو بٹ اگین وہی والی بات ہے کہ ان کی اچھائی کو ہم کہیں بھی وہ نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں بہت اچھے کے لیے بھی ہوتی ہیں. اچھا مجھے بتائیں سادہ جی, آپ یہ چاروں سے میرا سوال ہے کہ زندگی میں آپ کو کون سا ایسا مفت کا مشورہ ملا ادر دین ان سے جو آپ کے دوست ہیں جو آپ کے ایکچولی کام بھی آیا, جو آپ نے انجوائے بھی کیا؟ میں نے میری ایک دوست نے مجھے بتایا, وہ بھی میری دوست شعبے سے تعلق رکھتی ہے, ندا یاسر, اور اس نے ہی مجھے سمجھایا کہ کیا فضول کی چیزیں تم کرتی ہے. تو مجھے میں بہت زیادہ شاپنگ, پرسز اور چیزیں ابھی بھی میں کرتی ہوں, لیتی ہوں, لیکن جو اس نے مجھے سکھائی کچھ چیزیں ایسی کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے, فائنینشلی کیسے سیکیور کرنا ہے, تمہیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ ایک کہتے ہیں نا آپ کے ہی دوست آپ کو ایک اچھی چیز, تو وہ اب میں اس پہ عمل کرتی ہوں اور میں اسے بتاتی ہوں دیکھو میں نے یہ چیز کیا, میں نے اب یہ کیا. تو وہ شی واز سو ہیپی کہ میں نے اس کی بات کو سنا اور وہ بات بڑی لاجیکلی مجھے اس کی لگی تھی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور میں اس کو انجوائے کرتی ہوں, جیسے میں نے میرے کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ میں اس کو انجوائے کرتی ہوں کہ اس نے مجھے سکھائی. کہتی بے شک ضروری نہیں کہ آپ نے اپنے پیسوں کو جو اڑا رہی ہو, ان پیسوں کو تھوڑا جمع بھی تو کرو نا. ہاں بہت سے لوگ نا وہی بات ہے, دھوکہ کھا کے سیکھتے ہیں کہ وہ اس کے مشورے پہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا. امر جی آپ کی زندگی میں ایسا کون سا مفت؟ دیکھو سب سے پہلے تو میری دوست سکینہ, اس نے مجھے بہت گائیڈ کیا جب پرابلمز ہو رہی تھیں کہ کس طریقے سے کوپ اپ کرنا ہے زندگی کو. آپ سنگل مدر, آپ بھی سنگل مدر, ٹھیک ہے نا. تو آبویسلی تو وہاں اس نے کہا کہ نہیں یار یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, تم نے طریقے سے اس کو سالو کرنا ہے. ان شارٹ بتا رہی ہوں. تو وہاں پہ ایک گائیڈنس ہوتی ہے, مجھے پتا ہے وہ کبھی میرا برا نہیں چاہے گی, وہ میرا بلیو ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہمیشہ مجھے اچھا مشورہ دے گی. پھر وہی مشورہ میں کسی اور سے ڈسکس کروں. تو ایک جو میرے مشورہ بہت کام آیا, مجھے نادیہ, مجھے سب کہتے تھے کہ تم وہ کرو, کیا کہتے ہیں, تمہیں اتنا ٹیلنٹ ہے تو اپنا یوٹیوب چینل کیوں نہیں کھولتی ہو.
सब मुझे कहे तो मुझे नादिया खान ने कहा यार अंबर इतना तुमसे मेकअप पे बात कर लो, तुमसे फर्नीचर पे बात कर लो, कब तुम्हारे पास घर की सफाई पे बात कर लो, तुम्हारे पास तो इतना मैटर है, देखो करो, हिम्मत करो। पता नहीं उस दिन मैंने उससे बात की एंड सडनली मेरे अंदर ना एक चीज़ आई कि नहीं यार मुझे उसको दोबारा एक्टिव करना चाहिए अपना चैनल का। तो वो चीज़ें जो है ना फिर एकदम देखो मैं काम आ रही है। और मेरी बड़ी बेटी आपको मोनेटाइज हो गया वो यूट्यूब अब? हाँ कब का हो तो। और माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी वो मुझे बहुत गाइड करती है कि मम्मा ये सही है ये नहीं, तो उसके भी मशवरे बहुत हेल्पफुल होते हैं मेरे लिए। जितना मेरा इंस्टाग्राम है जो यूट्यूब बना तो 2011 में नादिया ने बनवाया, नादिया सबको ही मशवरा देती, नादिया ने ये माशाल्लाह इस चीज में वो बहुत अच्छी है। और वो इसका वही है जैसे ये नहीं निदा बताई जमा करो कर लिया ना अपने लिए, देखो ना ये प्रॉपर्टी बनाओ, जमा करो, ये करो, इन्वेस्ट करो, तो एक तरह से अच्छी आपके बात दोस्त है देखे जिनको आपसे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन वो आपको बता रहे। अब वो जब उसका अपना यूट्यूब चैनल से मुझे कहा कहती सादिया तो कुछ नहीं कर रही ना, कम से कम लोगों को दिखे तो सही, लोगों को याद तो रहे, तो बात कर, ऑनलाइन आया कर, बात किया कर, कोई नई चीज डाला कर। ये मुख्तसर सी बात मैंने उसके कहने पे शुरू की थी जो मैंने किया, तो अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपने जेलसी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अभी हम लोग का जो ग्रुप है सादिया है, हम लोग जो मतलब कि जेलसी नहीं है, हमको हमें पता है कि गलत मशवरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सब लोग एक दूसरे की स्ट्रगल्स को भी समझते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जब आप खवातीन एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली वो बड़ी खूबसूरत चीज है। हमें किसी में वो नहीं है, हम चाहेंगे नहीं खींचनी कि यार अगर कोई प्रॉब्लम है, अच्छा मेरी तो नेचर भी है, अगर कोई कहता है ना मुझे ये प्रॉब्लम है तो मेरा बस नहीं चलता, इसको तो पता नहीं चले फिर ये पागल हो जाती है, कैसे ठीक करे, से हेल्प आउट कर दूं। बस सुनिए अभी तो आप अमेरिका भी गई थी, वहाँ पे आपका मीट एंड ग्रीट भी था, वहाँ पे किसी ने आपको कोई मशवरा वगैरह दिया? या सच मेरा देसी कम्युनिटी भी बड़ी मशवरे देती है ना? नहीं मीट एंड ग्रीट मेरा सच नहीं था। मुझे मैं कहती हूँ ना मैंने अपने आप को एज सच अब तक कैश नहीं करवाया, जैसे होता है ना मैं अपने कामों में अपने उसमें उलझी रहती हूँ दरअसल। अच्छा मैं इसी बात से यहाँ पे ब्रेक लेने जा रही हूँ और ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्योंकि आज का हमारा शो है मुफ्त मशवरों के हवाले से, तो कुछ ऐसे मुफ्त मशवरों के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी कि जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी। तो मैं आगाज़ ही गुफ्तगू का अपने एक आपको एक्सपीरियंस से बताती हूँ। एक बार मैं ज़ाहिर अभी मेरा बच्चा पैदा नहीं हुआ था, मेरी शादी को 1.5 साल हुआ था और मेरी आदत है हर महीने में अपनी अम्मी अब्बू से मिलने लाहौर जाती हूँ। तो मैं फ़्लाइट में बैठी हुई, फ़्लाइट में मेरे साथ एक अंकल बैठे हुए जिनकी अच्छी खासी एज थी, वो कुछ 70 साल के अंकल थे। उनके साथ उनकी बेगम विंडो पे बैठी हुई थी और पीछे उनका बेटा बैठा हुआ था। सो उन अंकल ने मुझे बताया कि बेटा अच्छा हम कराची के और हम लाहौर जा रहे हैं रिश्ता देखने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा अंकल अल्लाह करे बड़े अच्छे आपके बेटे के नसीब हों। ये करते करते बात यूँ हुई तो अंकल मुझे बता रहे मैं तो हकीम हूँ ये। मैंने कहा अच्छा अंकल ठीक है। तो अंकल कहते हैं कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? तो मैंने कहा अंकल मेरी शादी को ना सवा साल 1.5 साल हो गए। कहते हैं और तुम्हारी औलाद नहीं हुई अभी तक? मैंने कहा नहीं अंकल अभी नहीं। हाँ अच्छा अब मैं ना अब एक उम्र एक बंदे की ठीक है वो 70 था, अब आप कुछ भी नहीं। तो मैं ना और वो अंकल थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे थे क्योंकि वो सुनते भी ऊंचा थे। तो मैंने ना लिटरली मैं ज़रा डर गई कि मैं इतने लोगों के सामने जवाब दूँ, जहाज़ में एक खामोशी है। तो मैंने कहा नहीं अंकल आप दुआ करें। तो कहते नहीं 1.5 साल हो गया, ये तो आजकल की जो लड़की है ना इनकी बड़ी कोशिश होती है अभी अपनी लाइफ जी लें। तो हम मुझे एकदम से हो रहा है अंकल को क्या हो रहा है? तो एंड देन उसके बाद उन अंकल ने एक ऐसा घटिया सवाल किया जो अब तो खैर टेलीविजन पे कि उन अंकल ने पूछा कि जब मुझे बताया कि आपके खवातीन वाले सर्कल तो बेटा पूरे हैं ना तुम्हारे। ओह माय गॉड वो इतनी ऊंची आवाज़ में। मैंने कहा अंकल मैंने कहा अंकल प्लीज़ आप ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरे अब्बू की तरह मुझसे क्या बात पूछ रहे हैं। नहीं 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 तुम अल्लाह की नेचर के खिलाफ जा रही हो। ये आजकल लड़कियों को जो शौक चढ़ गया है कि पहले वो अपनी ज़िंदगी जिए। वो डैट वॉज सो ट्रामेटाइजिंग फॉर मी। मैं यकीन माने मैं जब लाहौर लैंड की हूँ मेरा मुँह उतर गया। लेकिन अब पीछे से मैंने वो पीछे जी और पीछे से उनका बेटा कह रहा है अब्बा जी चुप। कहते तू चुप कर, ये आजकल की लड़कियों का वैसे दिमाग खराब है, जो टेलीविजन की लड़कियां इनका तो वैसे ही दिमाग खराब है। फॉर नो रीजन उन अंकल ने और मेरी आंखों में ना आंसू आ गया क्योंकि मुझे इस वक्त समझ में नहीं आया कि शौक में मैं अंकल को क्या जवाब दूं कि मेरे अब्बा से भी बड़ा एक आदमी साथ में बैठा हुआ है। तो फिर वो एयर होस्टेस आई और एयर होस्टेस ने उन अंकल को चुप कराने की कोशिश की। मैंने कहा प्लीज़ आप मेरी सीट चेंज कर देंगे क्योंकि ना अब मेरे लिए मुश्किल
مشکل ہو رہا ہے کہ میں لوگوں کو فیس کروں کہ یار یہ انکل مجھ سے کیا باتیں پوچھ رہے ہیں اور اتنے پرسنل لڑکیوں والے سوالات بھی پوچھ رہے ہیں. انکل کی بیگم بھی جو بیٹھی ہوئی وہ بیچاری اکھی بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا لوگوں کو بھی پتا چلے گا کچھ نہیں, ان کو تنگ آئی ہوئی لوگوں کو بھی پتا چلے میں کس آدمی کے ساتھ رہ رہی ہوں. لیکن میں آج تک نہیں, اور مجھے لگتا ہے میں دل سے کوشش بھی کرتی ہوں میں انکل کو معاف کر دوں, لیکن پلیز آپ لوگوں سب کو یہ ہے کہ کسی کو مفت مشورہ یہ مت دیجیے گا کہ آپ کا بچہ کیوں نہیں ہو رہا. یو نیور نو. اور اس وقت میری شادی کو 1.25 سال ہوا تھا, تو وہ اتنا مجھے لگا کہ میں کوئی گالی بن گئی, اگر اللہ معاف کرے کوئی میرا ابھی تک بچہ نہیں ہوا. بچہ نہیں ہو رہا یہ سب کو پرابلم ہوتی ہے, پتہ نہیں کیوں پرابلم ہے. لیکن بچے ہو بھی جائیں امبر تب بھی ہوتا ہے, تب پھر دوسرا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ اب اتنا لمبا گیپ کیوں دے دیا. ہاں ایگزیکٹلی, ہاں کہ جیسے ہمیں ہوتا ہے بھائی ہر بار دوسرا کیوں نہیں, ہاں کیوں نہیں کرتے, ہاں کیوں نہیں کیا بتاؤ, دوسرا کیوں نہیں کیا, کرو نا, پلان کرو. میں بھی تم سے پوچھ رہی ہوں کیوں نہیں. اچھا نہیں اس کے اوپر اور رہو اپنے میاں سے دور. ارے آپ کو کیسے پتہ میرے میاں کا ریلیشن شپ دور کا ہے قریب کا ہے, وہ تو ہر دوسرے تیسرے مہینے یہاں ہوتے ہیں یا میں وہاں ہوتی ہوں. مطلب لوگوں کے پاس کہنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں اور ایک عجیب ہی وہ ہوتا ہے. آئی کین امیجن, میری بڑی چھوٹی میں نا مطلب 12 سال کا ڈفرنس, میں نے 11 سال بعد کنسیو کیا تھا. اس دوران افسوس ظاہر سی بات ہے کہ چاہ نہیں رہی ہو یہ نہیں, ارے بھائی اب میں کتنا سمجھاؤں, لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے فگر نہ خراب ہو, یہ باتیں لوگ کرتے ہیں کہ یہ جلدی جلدی بچے کر لو, ساتھ بڑے ہو جائیں گے, بڑے مشورے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ ابھی تکلیف برداشت کر لو. بہت لوگوں کو ہوتا ہے. تو مطلب یہ والی چیزیں جو آئی تھنک ہر عورت اور لڑکی جو نا فیس کرتی ہے. اور آپ کے پہلے بیبی کتنے عرصے بعد ہوا تھا؟ کیا مطلب آپ کا جو پہلا بیبی ہوا تھا آپ کی بیٹی شادی کے کتنے عرصے بعد ہوا؟ میں خود بھی ہمیں یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ 1.5 سال کا گیپ دیں کہ انسان تھوڑا سا گھومے پھرے. تو سمجھو 1.25 سال بعد میں نے کنسیو کیا تھا اور پھر بیبی ہو گئی تھی. اچھا تو اس ٹائم پہ آپ کو نہیں زیادہ لوگوں نے وہ, کیونکہ لوگ فوراً پوچھنے بھی آتے تھے کوئی خوشخبری نہیں پوچھتے ہیں, پھر میں اتنا نہیں لیتی نہیں تھی. میں کہا ہاں انشاءاللہ بھی ہم گھومیں گے, تو میں نے کبھی اس کو حاوی نہیں کیا یا فیل نہیں کیا. میں اپنی مستی میں مست, اور یہ میں ذرا ہوں اس ٹائپ کی ملک. سادی جی آپ کی میرب کب ہوئی تھی؟ 2012 میں شادی ہوئی تھی اور میرب 14 میں ہوئی ہے. 14 میں تو وہ کیونکہ میں تھی بھی یہاں نا, تو پھر جیسے میں گئی تو جاتی میں نے وہاں کنسیو کر لیا تھا. کیونکہ آپ کی امی کی ڈیتھ, پھر پاپا یہاں اکیلے تھے, تو وہ اس لیے وہ ڈسٹینس بھی تھا, عدنان کا آنا تھا, تو جب گئے وہاں تو پھر اس کے بعد. لیکن یہ تھا کہ ہاں یہ اس کے بعد سے لوگوں کے بڑے سوالات تھے اور اب تک اسٹل اب تک ہوتے ہیں کہ ارے رہو ساتھ تو پھر کچھ ہو, ارے بھائی بہن کا بھائی بھی ہو جائے, جوڑی بن جوڑی ہو جائے, ساتھ کھیلیں گے. بھائی کو بھائی, بھائی کسی کے پتا کہ لڑکا ہو ہے لڑکی, بہن کو بہن. ایک آپ نے پوچھا نا مشورے کون سے, میرے میرب کو پہلی دفعہ بخار ہوا تو میں جرمنی میں تھی, تو مجھے تو تب اتنا پہلے بچے میں نا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا 10 چیزیں. اچھا وہاں ٹھنڈ بھی, اور میرب ہوئی اگست میں, سپٹمبر اکتوبر نومبر آپ کو پتہ وہاں ایک دم سے وہ, تو مجھے یہاں سے فون پہ بتایا گیا کہ نا اس کو گرم رکھنا. اب میں بھول گئی یہاں تو ہیٹر چل رہے, اس کو مزید میں نے اوپر سے اور اس کو گرم کر دیا. آپ کی سوچ, اس کا بخار اس کے سر پہ چڑھ گیا. اس کو پہلا فٹس اپنی, میرا خیال ہے کہ وہ 6 months میں سے بھی کم میں تھی جو پہلا فٹس اس کی ماں کی بے وقوفی کی وجہ سے ہوا, صرف غلط مشورے پہ عمل کرنے کی وجہ سے. وہ تو شکر ہے کہ عدنان پہنچے, ہم نے ایمبولینس منگائی, ہم بھاگے میرب کو لے کے. میرب کے مجھ سے جھاگ آنکھیں اوپر چڑھ گئی. انہوں نے سب سے پہلے تو میرب کو سیٹل ڈاؤن کیا, اس کے بخار کو. تب مجھے پتا چلا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, کپڑے بھی اتار دینے اور صرف نارمل پانی کی پٹیاں کرنی ہے. بچے کے اوپر کوئی چیز نہیں ڈھانپنی ہے نا, ٹھنڈا پانی بھی نہیں, صرف نارمل پانی کی پٹیاں کرنی تاکہ بخار نارمل ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے پورا اس کا دماغ کا چیک اپ, اور اب ہر سال ہو جاتی ہے تو پہلے اس کا پورا چیک اپ ہوتا ہے. وہ شکر خدا کا کہ اب چیزیں ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا اس کی وجہ سے کہ 9 سال تک اس کو ہمارے بخار کا خوف یہ رہا, کیونکہ اب ان کا ایک دفعہ ہو گیا تو 9 years تک یہ رہتا ہے بچوں کے اندر. اور 4 دفعہ میرب کو اس کے بعد وہ فٹس پڑا, 104 تک بخار ایک دم سے. میرب کھیل رہی ہوگی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اچانک سے میرب یوں ہو جاتی ہے, تو بخار ایک دم شوٹ آؤٹ کر جاتا ہے. وہ میری ہی بے وقوفی اور میری ہی ماں کے لیے دیا ہوا مشورہ تھا جو میں کہتی ہوں خطرے جان ثابت ہو گئے. اور اب میں وہ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی. مزے کی بات ہے نا, میں بتاؤں اس قسم کے نا آپ اپنے آپ کے بندہ ایسی سچویشن میں چپیڑے مار لے. یہ تو کہہ رہی میں بھی ایسے ورس اس سے نکلی ہوں نا. اب میں کیا بتاؤں ہے کہ جو غلط
प्रॉपर दो मशवरा और समझाओ, स्पेशली बच्चों को जो होता है ना कि तुमने वाली बात है ना, और मुझे भी था बुखार तेज़ है, बेटी मैं मम्मी के घर आई हुई थी, सर्दी का मौसम था दिसंबर, अब वो कहते हैं कि टेम्परेचर टब होना चाहिए, हल्का सा ल्यूकवार्म, क्योंकि जब आप बच्चा अंदर होगा तो आसपास की हवा नहीं लगे, ठीक है ना। मैंने भी उसको तेज़ बुखार था तो अब मम्मी के घर पानी भी इतना गर्म नहीं आ रहा था टैप के नीचे, सही। जब आप खुद भी नहाने जाते हैं सर्दियों में, जब तक पानी डालता है सही रहता है, पानी आप स्टॉप करता है ठंड, तो आप बेवकूफ़ी, क्योंकि पहला बच्चा था, अब मैं उसको बस हल्का हल्का पानी डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा, तो उसका मैंने, उसने चुस्नी पहनी हुई थी पेसिफायर ना, तो जब मैंने लिटाया अपने पास तो उसकी आंखें बस यूँ थी ना, मेरी भाभी आई, शीज़ डॉक्टर, कह लेंगे ये एकदम आंखें क्यों इतनी फाड़ी हुई हैं, जब निकाला तो होठ नीले, उसकी ब्रीदिंग रुक गई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, उसकी ब्रीदिंग रुक गई थी और उसने कहा फौरन हॉस्पिटल। उस टाइम पे कुत्ते भी थे, मुझे तो ऐसा था मैं पता नहीं चूड़ियाँ अपनी तोड़ रही हूँ, जैसे ना इंसान बेवा हो जाता है, और मैं, मेरा भाई मुझे बोले, कुछ होश नहीं था मुझे, मैं पीछे कह रहे इसको क्या वो जो कहते हैं मुंह से सांस दो, और मैं कह रही हूँ दे रही हूँ, और मतलब मम्मी के घर से कराची मिसेस सोसाइटी से लेके आगा खान तक कुछ नहीं था, मैं बस ये कर रही हूँ, मैं सकते मैं गई हूँ इमरजेंसी में और मैं चिल्लाई और मैंने उसको यूँ पटखाए कि डॉक्टर्स, जब वो पटखाए तब वो रोई है, तो इतनी देर उसका ऑक्सीजन, बस आई डोंट नो, अल्लाह ने मुआवजा किया। तो ये चीज़ें जो होती हैं मैं अभी तक भूल नहीं सकती हूँ, अल्लाह करो तो रोंटे, मतलब हाँ, इट वॉज द एंड ऑफ माई लाइफ, जिंदगी। यहाँ पे जनाब हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं यहाँ कहीं समा का मॉर्निंग शो करती थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि कान में IFP लगी थी मेरे, और हम आउटडोर में शो कर रहे थे, और मेरे IFP में इमरान ने बोला, सादिया हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं दीजिएगा, मीरब हॉस्पिटल में है, आलिया बाजी पहुँच चुकी हैं, आप टेंशन ना लें, करम साहब भी वहाँ पहुँच रहे हैं, आप सिर्फ ब्रेक। अब मेरे ना रंग उड़ने का, क्योंकि मुझे हाँ ये भी पहुंच, मैंने अब यकीन माने, मैंने कहा मैं हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं आप लोगों से, और मैं माज़रत चाहती हूँ, शायद हो सकता है मैं ब्रेक के बाद आपसे ना मिलूँ। और ये कहते कहते मेरे आंखों से टप टप आंसू गिरना शुरू, मैंने आईब्रो उतारी और भाग अब की, और वही सेम मेरी लड़की जो थी वो बहुत अक्लमंद थी, ड्राइवर था घर पे। आप यकीन माने कि मीरब को, क्योंकि मीरब को बुखार ये नहीं होता कि नॉर्मल बुखार नहीं है कि रात से चढ़ा हुआ हो तो बंदे को पता ना क्या छुट्टी कर ले, उसको बुखार ही नहीं था, नॉर्मल थी बिल्कुल सही। वो कह रही बाजी मैंने नहलाया है, कपड़े चेंज कराए, तो मुझे ये थोड़ी गर्म लगी, मैंने थर्मामीटर चेक किया तो इसका 102 बुखार था। तो मैंने उसे सिखाया था, मैं कहती मैंने इसकी पट्टियाँ करनी शुरू करी, और मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालो, वो पट्टियाँ करती, आलिया बाजी को उसने कॉल करी और वो साउथ सिटी पहुंची। अभी की माने यहाँ से आलिया बाजी पहुंची है, आलिया बाजी ने चैनल को कॉल की है, यहाँ से मैं पहुंची हूँ। जब तक आलिया और मीरब खेल रहे थे मेरी तो हालत करम साहब मुझे बंद हो जाता, मतलब अपने आप हेड को देख रहा था। मैंने कहा सर मेरी बेटी, कहते बिल्कुल ठीक है, आप बेफिक्र हैं, आपको बता दिया था, बस बेफिक्र है। मैं कहा श्योर रह गया, कहते कोई मसला नहीं है, वो भी हो जाएगा, पर ये जरूरी था। कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं। ये सर्दियों में ना सिर्फ वैसे पट्टी रखे, ल्यूकवार्म, वो भी हल्के नॉर्मल टैप वाटर, उसमें टैप वाटर, और पैरों पे, क्योंकि बुखार में ठंड लग रही होती है इंसान को, और ये ढका रहे, वरना लोग क्या करते हैं समझते हैं कि पूरा नहीं, ऐसा नहीं, इस पे भी प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। ये मेरे लिए बड़ा मुफीद है कि कभी ऐसा तो ठंडे पानी की पट्टियां हमारे एक्सपीरियंस है, हम आपको बता रहे हैं। आप ये यहाँ पे आप ढक दें, हल्की चादर ढक दें, कोई बात तो कभी बुखार में ढकने और ये पूरा रखो, दोबारा नहीं छोड़ो, रखो। नॉर्मली वो खुद ब खुद डाउन होता है, ये नहीं कि आपने पूरा खुला हुआ। यहाँ भी फौरन अगर सर्दियों में है तो आप रोंटे आप
कैसे ठंड इतनी होगी। मैं ये आपको उस वक्त कब बताती हूँ, क्योंकि हमारे तो वहाँ हीटर चलता था ना जर्मनी में, तो उल्टा हुआ तो ऑलरेडी गर्म था घर, तो वो इसलिए हुआ था। तो वेदर डिपेंड करता है कि नॉर्मल गर्मी है तो हल्की सी आप ठंडा कर लें, फ्रिज का ले लें, अगर गर्मी है तो। शाज़ी जी आपके लिए कौन सा तकलीफ थे मशवरा, क्योंकि मैं आप दोनों से आपके एक्सपीरियंस। मेरा आप लोगों के जो मशवरे हैं वो तो लोगों ने दिए थे, मेरे तो बच्चे का चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसके हाथों ये हुआ था। मेरा बेटा था 1 से 1.5 साल का और मेरी बेटी उस वक्त थी 4 साल की। उसको बुखार हुआ और उसका बुखार 104 105 को टच कर रहा था, तो वो बचपन से वहीं जाते थे। मैं उनको लेके चली गई, उसने दवाएं दी, उसने कहा कि मैंने इसको स्टीरॉइड्स भी दिए हैं चीज़ें। मैंने कहा अच्छा। शुरू में बल्कि एक पहले दिन, बल्कि डॉक्टर्स कहते हैं कि 3 दिन आप पहले दिन देखें। हाँ, दूसरे दिन, पहले दिन हम चले गए, उसने कहा कि नहीं होगा, स्टीरॉइड्स दे दिए। अच्छा, अब वो नॉर्मल होना शुरू हो गया था, लेकिन 2 दिन बाद ऐसा हुआ कि उसकी बॉडी पे ना थोड़े से ऐसे जैसे दाने होते हैं बारीक, वो तप्पड़ कहते हैं। अच्छा, मेरी बेटी का रिजल्ट था, प्री नर्सरी में थी, तो मेरी बहन ने उसको कुछ टॉयज गिफ्ट करती है ना, उसने वो कोई रिंग यहाँ पे वो कर ली, वो जो डॉल्स की होती है। अच्छा, वो उसकी निकल नहीं रही थी, कट करनी थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ या अल्लाह ने कोई सबब बनाना था कि मैं उसको लेके क्लिनिक पे गई, उसी क्लिनिक पे, और वो मेरे घर के बिल्कुल करीब था और दोनों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट सेम था। मैंने ऐसे जस्ट बाय द वे बोला, मैंने कहा उसके रैशेज़ हो रहे हैं और ऐसे दाने हो रहे। कह रहे डॉक्टर मुझे ये देख रहे ना, मैं कह रहा आप उसको लेके आए फ़ौरन। मैंने कहा क्यों, खैरियत? कह रहे नहीं बस लेके आ जाए ज़रा, मैं अपनी तसल्ली कर लूँ। अच्छा, जब मैं गई तो वो खड़ा हो गया और कह रहा आपके साथ कोई मेल है? मैं बराबर में बहुत ही करीब था, तो कोई मेल भी नहीं था, ना हस्बैंड था ना भाई था। कहते आप ये इंजेक्शन लेके आ जाए फ़ौरन। अच्छा, बाहर जो लोग बैठे थे उससे जब इंजेक्शन देखा, उसने कहा ये मतलब बच्चे आपने इनको कैसे देने दिया अपने बच्चे को? अब मेरा इतना ट्रस्ट था। हाँ। और मेरे जिन्होंने इनको रेफ़र किया था वो फैमिली, उनके भी डॉक्टर, यानी उनकी बच्चियों की शादियाँ हो चुकी थी जब मेरे बच्चों ने जाना शुरू किया था। और वो जाके ना उसके कंपाउंडर खुद लेके आया और उन्होंने लगाया, कहते कि अगर आप 1 या 2 घंटे लेट हो जाते तो ये स्टीरॉइड ऐसे ख़त्म भी नहीं करते और ये ऐसे देते भी नहीं हैं। तो वो अल्लाह ने इतना करम किया, इतना हुआ कि मैं वो सोचती हूँ ना, मतलब शिवरिंग वाला वो होता है कि मैं घर वापस आई, मैंने अपनी अम्मा को, एंड बस ये एक बहाना बन गया कि मैंने बेटी का, मेरा हाथ इतना छोटा सा वो उसके निशान है, तो वो कहती इस निशान की वजह से मेरे बेटे को कहती है तुम बच्चे हो। एक नई जिंदगी वाली बात थी। अच्छा, माँ ना बड़ी, माओ का दिल बड़ा कमजोर होता है। बाकी अगर बच्चा बीमार हो तो आपको ना कोई भी कुछ कह रहा हो ना, आपको सब सुनते हैं, आप कहते बस मेरा बच्चा इस तकलीफ से निकल आया। तो ये आपके साथ वैसे ऐसे कोई चीज़ हुई कि तकलीफ से मशवरा? इस तरीके से जो ना, मैं अपने फादर को इस चीज़ का क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे कहा डोंट सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन, लिसन टू योर इनर वॉइस। ठीक है, सो मैंने हमेशा अपनी ही वॉइस को सुना है, दूसरों की आवाज़ों को इतना नहीं सुना है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि जिसकी वजह से जो है मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ गई। फिर जब साइकोलॉजी पढ़ा, आप साइकोलॉजिस्ट बन गए, तो आप ज़्यादा, हाँ, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सो जो भी कुछ कहती हूँ तो मैं हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप खुद देती हूँ, बजाय इसके कि मैं दूसरों के मशवरे पे अमल करूँ। अभी आप सारे लोग जो बात कर रहे थे, हम मशवरा जो ट्रॉमेटिक आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुए हैं, उसकी वजह क्या थी? वहाँ पर हम एक तो जो है खुद दूसरों के ऊपर जल्दी उनकी बात सुन रहे होते हैं, ट्रस्ट कर रहे होते हैं, खुद अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ नहीं कर रहे होते, उनको शट अप, इमोशनली वीक पड़े हुए होते हैं, मेंटली एब्सेंट एंड इमोशनली सो वीक एंड वल्नरेबल स्टेट में होते हैं। जो आपने अपना इंसिडेंट बताया था उसके अंदर क्या था कि हम अगर दूसरा जो हमें फ्री का, मुफ्त का मशवरा दे रहा होता है, अगर हम उसके अंदर ओवर एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, आप उसकी ईगो को बूस्ट करें, वो और मशवरा देगा, वो और मशवरा देगा। हमने वहीं उसको चुप करना होता है, शट अप कॉल देनी होती है। अब बाकी सारे लोग भी सुन रहे हैं तो उसके अंदर एक टेक्निक यूज़ की जा सकती है जो उनको बहुत हेल्प कर सकती है। हम क्या करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, यार बड़े हैं, हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक है। सो आप उसके अंदर एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसको कहते हैं थैंक, क्लोज एंड रीडायरेक्ट टेक्निक। आपने उनका शुक्रिया कहा, क्लोज आपने क्या किया, अच्छा आई विल कंसीडर दिस या आई थिंक अबाउट दिस, ठीक है, या अब बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल उसका चाहिए, मैं उसको देखूंगी, एंड देन फिर आप उसको रीडायरेक्ट कर दो उनके हवाले से, जो बात उनको अच्छी लगे उस टॉपिक को घुमा दो। अच्छा, आपका सफर कैसा जा रहा है, आप किधर जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका दिल ना करे उनसे बात करने को, सिर्फ आपका दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन आपने सिर्फ उस टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए आपने
आपने अपनी बात को बढ़ाने के लिए नहीं करना है, क्योंकि वो चुप नहीं होंगे इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने आप पे फोकस किया हुआ है। आपने उस फोकस को, इसीलिए इस टेक्निक का नाम है ना थैंक, क्लोज एंड रीडायरेक्ट। तो आपने वहाँ पर थोड़ा सा अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाते हुए उसको रीडायरेक्ट करना, चैनलाइज करना, क्योंकि हर इंसान को अपनी प्रेज पसंद होती है। और आपको नहीं कहना आप तो बड़े अच्छे हैं, आप कितना ज़्यादा लोगों के लिए कंसर्न होते हैं, आपने और क्या क्या किया है या किस तरीके से किया, आपने क्या किया, अपने तरफ से तवज्जो हटा के उनको रीडायरेक्ट कर दिया और मुफ्त के मशवरे को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया। ये कितनी अच्छी टेक्निक है। ठीक है, ये ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे बताएं, जब बच्चा पैदा होता है ना तो और लड़कियों को, यंग लड़कियों को तो खैर यंग लड़कियां को तो कोई भी माँ हो, यंग माँ हो और नई माँ हो, उसको मशवरे दिए जाते हैं। पहला बच्चा हो ना, हाँ, बच्चे का सर अच्छा बना लो, ऐसा करो, उसकी नाक दबा दो, उसकी नाक अच्छी बना दो। अच्छा माथे पे मैंने ये भी सुना, मैंने कहा कि ऐसा करो हल्का सा ना बच्चे का माथा बिठाने के लिए मैं एक छोटी सी ब्रेक लगी, ब्रेक के बाद अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि आज हम शो कर रहे हैं मुफ्त मशवरों के हवाले से। और वही बात कि हमें ज़रा मुफ्त चीज़ों की कदर नहीं है, पर हर मुफ्त मशवरे पर अमल भी नहीं करना चाहिए और हर मुफ्त मशवरा बुरा भी नहीं होता। ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये बात कर ली कि जब बच्चे पैदा होते हैं नए तो बड़े मशवरे दिए जाते हैं बच्चों का सर बिठाने का। तो मैंने एक बड़ा खौफनाक सा मशवरा सुना जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने कहा कि ना वो हल्की सी बच्चे का माथा बिठाने के लिए हल्की सी कभी कभी ना ईंट को कपड़े में लपेट के हल्का सा ये मैंने सुना हुआ है यूं। फिर था कि चावल बच्चे का सर सही नहीं बन रहा तो उसमें यूं करे, बच्चे का पीछे से सर यूं होना चाहिए, यूं ऐसे सीधा गोल सीधा। अच्छा कुछ गोल नहीं, कुछ ये भी यूं यूं सीधा सीधा, ये गोल एक तकिया भी होता है ये चावल, ताकि जब सर रखे तो सिर्फ वो सर और आसपास वो उसके गोल आते हैं, तकिए भी आते हैं बच्चे के उसके सर। तो ये मुझे बताइए, आप लोगों ने आपको समझ दिया? जी बिल्कुल, क्योंकि हम हमारे मशवरे से ज़्यादा क्योंकि हमने अपने घर में भाभीयों के बच्चे पाले ना, तो इसलिए भी बड़ा एक्सपीरियंस आपको रहता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब नर्स आई थी तो उसने मेरे मियाँ से पूछा था, क्योंकि जर्मनी में तो होता है ना कि नर्स घर में आके चेक करके जाती है कि इन्होंने बच्चा रखा कैसा है, वो खुद कितनी हाइजीन का ख्याल रखती है। वहाँ तो किसी भी वक्त नर्स आके चेक कर सकती है आपको, ठीक है। तो आपको हमेशा अपना बच्चा साफ सुथरा रखना। तो जब वो आई उससे मेरे मियाँ से कहा कि तुम्हारी मतलब डॉइच में बोला कि तुम्हारी बीवी क्या नर्स रही है? तो मेरे अदा ने पूछा क्यों? उसने कहा जिस तरह इसने लपेटा है ना बच्चा, ये हमारी लड़कियों को भी नहीं आता। मैंने मीरब को लपेट के हाथ सीधे करके यूं लपेटा हुआ और ऊपर से उसकी वो डोरी बांध कर वो बिल्कुल सीधी यूं लगे माँ के पेट में बच्चा सोता रहता है। तो वो बड़ा सुकून अम्मी ने, क्योंकि हमें हमेशा लम्मा लुबैरा को देखा और लिटा के हमेशा बोलते तो हल्का से कोई गद्दी साइड पे रख दी तो उससे लगता है कुछ साथ आपके। अम्मी ने हमें सिखाई थी चीजें। सर का तकिया बनाने का भी हमने कहा था अपना ही दुपट्टा लो, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना दुपट्टे को गोल गोल करो, हल्का हल्का ऐसे करके उसमें सर रखा करो। और वाकई जब सुबह मालिश होती थी मीरब की तो मैं पूरी मालिश करते हुए उसके हाथ पांव सीधे करती थी, जितने उसके जॉइंट्स थे उन्हें सीधा करती थी। उसके बाद माथे को यूं कर करके बिठाती थी ऐसे, कभी ईंट से नहीं बिठाया, वैसे माथे को बिठाया। इसी तरह यहाँ से आंखों के नीचे एक पफीनेस होती है बच्चों के वो, और फिर उसके बाद होठों को यहाँ से दबाया। आंखों के नीचे मैंने नहीं सुना कि ये करनी चाहिए। ये थोड़ी को दबाया, थोड़ी को थोड़ा खींचते ऐसे करके, थोड़ी वो लंबी होती। तो ये कुछ चीजें जो हमने अपनी माँ को करते देखा था, वो साफ करने के लिए वो सब क्या लोई मैं नहीं कर सकी क्योंकि वो मुझे करनी नहीं आई। ये मुझे मेरी अम्मी से बड़ा शिकायत, मेरी अम्मी तो बीमार थी लेकिन मेरे बेटे की दफा नहीं हुआ। तो ये सब चीजें जो मैंने अम्मी को लम्मा लुबैना शीश और इन पे करते देखा ना, वो तो मैंने अपनी बेटी के साथ किया। और शुक्र खुदा का कि जब मैं आई हूँ तो मेरी सबसे बड़ी नंद ने ना सबसे पहले लेके कहा था हाँ सर बड़ा अच्छा बनाया भाई। ये मुझे बात बताएं, ये बच्चे का सर अच्छा बनने होने से औरत के सुघड़ापे का क्या ताल्लुक है, मुझे ये बता दें। लोग सबसे पहले बच्चे का बहुत अच्छी माँ है, सर कितना अच्छा बनाया। आपने इतनी छोटी सी बात को बहुत सही से किया। तो शादी जी आप मेरी बात सुनो ना, अल्लाह मियाँ ने जिस बच्चे को मुकम्मल माँ के पेट में किया है, उसकी एक एक चीज को मुकम्मल किया है, तो अल्लाह मेरे बाकी भी तो चीजें पूरी की होंगी ना। नहीं मैं देखो जो चीज सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी हर चीज बहुत सॉफ्ट होती है। आप जैसे मोल्ड करोगे वो होगी, सही है। मेरी पहली बेटी
अक्सर बच्चा माँ के पेट में ना मुड़ जाता है, तो उसका जो एक लेग था ना वो यूँ मुड़ा हुआ था साइड में। डॉक्टर ने कहा आप कोई बात नहीं, इसकी आप मालिश करके ना यूँ करके और यूँ करेंगे सीधा। मैंने बकाया डॉक्टर ने कहा तो मुझे समझ में आया, घबराहट भी थी। माशाल्लाह 1 महीने में बिल्कुल टांग सीधी, छोटी, सब ये किए मैंने। अब मैं देखो रिग्रेट करती हूँ, जब अलीज़े पैदा हुई आपने नहीं किया तो नहीं, उसकी माशाल्लाह सब सही थे, उसकी नाक चौड़ी है, सही है। मुझे 1-2 लोगों ने कहा कि इसकी नाक चौड़ी है तो बेटा तुम हर बात ना ये दबाए रखो, यूँ दबाओ, हल्का से यूँ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। और किसी ने कहा वो जो क्लिप होता है ना ये कपड़े सुखाने का, थोड़ी देर रखो हटाओ। अच्छा मैंने कहा है तो मम्मी ज़ाहिर से नानी कह रही कहीं पागल हो गई हो, सांस ना रुक जाए। मैं कहा मम्मी हो तो अब देखो, अब वो कह रही कि आपने क्यों नहीं किया, अब उल्टा कह रही मुझे राइनोप्लास्टिक, पहले कहती नहीं, फिर औरों की नाक कि नहीं मुझे शोबिज़ में आना है, मैं पहले अपना करवाऊंगी। तो अब वाकई मेरी नाक भी चौड़ी मगर उसकी और, तो मैं अब रिग्रेट करती हूँ कि अगर बचपन में, क्योंकि उस वक्त जैसे आपने मोल्ड किया वो वैसी मोल्ड होती है। प्लीज एक और मशवरा है, क्योंकि हमें ना जर्मनी में पढ़ाया जाता है बच्चे से पहले बच्चे की स्टडी होती है। कितनी अच्छी बात है, खुदा की कसम, मैंने तो पूरा इम्तिहान दिया था, उसके बाद पूरी सीडी आई थी। हाँ, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया क्योंकि मुझे तो डच आती नहीं थी, मैंने वो पढ़ा था। साबिर इसकी एक रीज़न मुझे भी लगती है क्योंकि देखिए वहाँ पे ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं, तो आपको पता है कि जब आपने इंडिपेंडेंट बच्चा पालना है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ तुम्हारे पेट बड़े आ जाते हैं। वहाँ तो बहुत सारे ऐसे है ना जो बिना पेरेंट्स के बच्चे हैं ना, तो इसलिए वहाँ माओ को पढ़ाया था। मैं आपको बताऊँ उसमें एक चीज़ बताया था कि अगर आप उंगलियां लंबी चाहते हैं अपने बच्चे, आप मालिश करें। अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है 6 to 7 months ऐसे होते फर्स्ट जिसमें आप अपने बच्चे को जैसा चाहेंगे वो वैसा करें। मैंने मीरब की उंगलियों की, उसकी टांग, आप मीरब की माशाल्लाह आप हाइट जो है वो उसकी टांगें लंबी हैं, स्ट्रेट हाथ है उसके, तो वो इसीलिए क्योंकि मैं बांधती भी उसको। आजकल की लड़कियों को बोलो कि बेटा इसको बांधो, हाथ निकाल लेता है। मैं कहा हमारे वाले तो नहीं। अच्छा जब वही बच्चा मैं बांधूंगी तो वो हाथ नहीं निकलता। मैं कहा बेटे अब कैसे, क्योंकि एक हाथ अंदर रखो, एक हाथ को बाहर रखो और फिर लपेटना शुरू करो और यहाँ से लपेटो पूरा उसको। तो वो ये नहीं समझती, बुरा मान जाते हैं लोग। कुछ चीज़ें वाकई आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं आप अगर उसको समझें। लेकिन इसी तरह अभी मेरे मदर फीड को लेके भी बड़े, मैं यही मैं आपको बता रही हूँ, अभी मेरे मामू के यहाँ पोता हुआ है माशाल्लाह, तो मिठाई जिस वक्त आई तो मैंने कहा एक ऐसी सादियाबाजी बात कहेंगी क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। बेटा सदफ जो तुम इस वक्त उसकी टाइमिंग बनाओगी ना फीडिंग की, वही टाइमिंग पे वो तुम्हें उठाएगी। अगर तुम हर थोड़ी देर बाद फीड कराओगी वो तुम्हें हर थोड़ी देर तंग करेगी। मुझे अब यकीन माने, मुझे याद है मीरब को मैं 12 बजे फीड करा के सुलाती थी और ठीक 4:30 बजे मीरब की आवाज़ आती थी मुझे, मैं उसे फीड कराती थी फिर सुलाती थी। 4-4 घंटे का फ़र्क मुझे डॉक्टर ने दिया था कि आपने इससे पहले बच्चे को फीड कराई तो ये आप उसके साथ ज़्यादती करेंगी। अच्छा मुझे बताएं, आप तो क्योंकि मैच मेकर भी हैं, इस सारे प्रोसेस में मैच मेकिंग में जब आप कोई अच्छे बर की तलाश में लोगों को मिलवा भी रही होती हैं, कैसे कैसे मशवरे सामने आते हैं? मेरे लिए या लड़की के लिए? अच्छा लोग ये भी करते हैं, लोग जैसे अब लड़की के घर गए, उन्होंने देखा नहीं समझ आया, तमीज़ से वापस आए, वापस आके मशवरे देते हैं। उनसे कहिएगा कि बेटी उनकी ज़्यादा फेशियल्स कराया करे, रंग के लिए कराया करे, और जब कोई मेहमान आए तो ज़रा हाई हील पहन के बैठा करे ताकि हील प्रोमिनेंट हो। या भाई पूछ लिया करें नाश्ते के लिए, ज़रूरी थोड़ी है कि अगर 7 स्टे लगा दिया तो लड़की भी उठ सकती थी। तो कोई ना कोई मशवरा मुफीद उनकी तरफ से आता है कि जी हमें तो नहीं करनी, बहुत अच्छी लड़की और फैमिली थी, या लड़की की माँ बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रही थी, देखें इतने सवाल नहीं पूछने चाहिए, हम पहली दफ़ा। तो कभी कभी तो बातें सही भी होती हैं जो मैं इनडायरेक्टली, जिसको हम काउंसलिंग बोलते हैं, कि समझाती हूँ कि देखिए जब पहली दफ़ा अगर आ रहे हैं लड़के वाले तो आप अपने चचा मामा ताया को नहीं लाएं, क्योंकि अभी तो वो आपको पसंद करने आ रहे हैं। जब वो आपको हामी भर दे, अभी स्टेज पे, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी कहते हैं कि हम खाना करेंगे तो लड़के वाले वो उसको देखने के लिए आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये मोहब्बत का इजहार है कि हमारी बच्ची के रिश्ते के लिए कोई आ रहे हैं, तो दुआएं शामिल, सब अच्छा ही चाहते हैं ना बच्ची के लिए। लेकिन अब बच्ची एक एम्बैरेसिंग उसमें होती है कि खुदा ना खासा वहाँ पे नहीं हुआ, रिजेक्शन हो गई या कोई भी प्रायोरिटी नहीं हुई उनको, तो फिर ये चीज़ होती है कि वो फिर एक उसमें कॉम्प्लेक्स में जाती है। लड़कों के लिए बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं, जब लड़का जाता है
اس نے تو کوئی ڈھنگ کا کام ہی نہیں کرتا, یہ آن لائن تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا, وہ بیچارہ سمجھا کے مر جائے گا آپ کو کہ جی میری ایک پراپر جاب ہے, اور اب تو آن لائن مطلب اس کو پراپر سارے کام ہی آن لائن ہی ہو رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے ورک فرام ہوم؟ نہیں بھائی, چاہے چھوٹا سا اپنا ایک کام کر لے, 9 to 5 جاب کر لے, اپنا ایک, ہم پتہ کہاں پہ کرائیں گے, ہم آن لائن کی انویسٹیگیشنز کیسے کریں گے؟ تو یا پھر لڑکے کے لیے ہوتا ہے ایک سیریس کنسرن ہے. میں بھی سوچا اگر میں لڑکی کی ماں ہوں اور مجھے ہو کہ اچھا لڑکا آن لائن کام کرتا ہے تو مجھے میں کہوں گی اچھا بھی کیا آن لائن کام کرتا ہے, خدا نہ خطا بھی واقعی میں کیسے پوچھوں گی, اور میری بیٹی کوئی نہیں ہے. لیکن لوگوں کو دیکھیں طریقہ کار ہوتا ہے, جو جس فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور جس کمپنی کا نام مرد باتوں باتوں میں بات کرتے ہیں, کس کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں, آگے فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں, اسکوپ کیا ہے, یا آپ کی کمپنی انٹرنیشنلی ڈیل کرتی ہے یا ڈومیسٹک کرتی ہے, تو بہت سارے سوال ہوتے ہیں کرنے والے. لڑکوں کی ماں کو اور لڑکوں کو کیا مشورہ دیا جاتا ہے, مجھے یہ بتائیں. لڑکیوں کو تو ہر کوئی مشورہ دیتا ہے. لڑکوں کی ماؤں کو نارملی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکے کی ماں لڑکے کو لے کے نہیں جاتی, ٹھیک ہے, انیشلی وہ کہتی ہے کہ نہیں جی میں خود دیکھ لوں گی, پسند کر لوں گی, تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے کہیں کہ ہمارا بھی ٹائم بہت قیمتی ہے, یہ لڑکے کو لے کے آیا تاکہ ہم بھی دیکھیں. ہاں ہم بھی دیکھیں کہ کس چیز سے, مسٹر انڈیا تو نہیں ہے نا کوئی جس کو آپ لے کے نہیں آئے اور پھر ہمیں وہاں گھر جانا ہے اور دیکھ لیں. یا دوسرا مشورہ یہ ہوتا ہے جو کہ بالکل صحیح ہوتا ہے کہ جی لڑکا جب بال کم ہو ہاں تو بتائیں کیا آج کل تو بہت ہوتے ہیں. ہاں وہ اگر ان کو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو ٹرانسپلانٹ کروا لیں, میری بیٹی کو اتنا پھر اچھا نہیں لگے گا, وہ اتنی گڈ لکنگ ہے یا فرینڈس میں جائے گی, بول دیتے ہیں لوگ آج کل ہیزیٹیٹ نہیں کرتے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے لڑکے کے بارے میں کہ لڑکا جیسے آتا ہے تو اس کے پیرنٹس موسٹلی کیا ہوتا ہے, جو ہمارے یہاں کی ایک پریکٹس ہے, اس کو بات نہیں کرنے دیتے لڑکی والوں سے. تو لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جس کے بے شک پیرنٹس ہیں, ساری فیملی ایک ہمارا کلچر ہے, لیکن زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے. اب لڑکا جیسی بات شروع کرتا ہے اس کے والد بیچ میں کہتے ہیں ہاں ابھی یہ کاروبار کرے, ہاں تو لڑکی والے نا اریٹیٹ ہوتے ہیں, بعد میں ایون ایک ایسا واقعہ میں ایک منگنی پہ گئی, اب لڑکی کے جو ماموں ہے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے لڑکی, اب وہ جیسی بات کرے برخودار آپ کیا کرتے ہیں, اس کے والد صاحب پھر بیچ میں بول دیں اچھا آؤ بیٹا ان سے ملوا رہے ہیں. اینڈ میں وہ جب ختم ہو گیا فنکشن, انہوں نے کہا یہ کوئی اور چکر ہے, یہ جو بات نہیں کرنے دے رہے یہ کچھ چھپا رہے, یا تو لڑکا راضی نہیں ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یا پھر یہ کچھ کرتا کراتا نہیں ہے, یا اس کے ساتھ بات کرنے میں کوئی مسئلہ ہے کہ لڑکا بات کرتا ہے تو وہ اب وہ اٹینشن ساری اپنی طرف کر لیتے ہیں. تو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں بھائی لڑکے کو بات کرنے دیجیے, وہ اگر اتنا بڑا یا میچور نہیں ہے کہ اس کی شادی کریں تو آپ پھر اس کو لے کے کیوں آئے, مطلب ابھی کوئی مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مطلب 10 سال تک ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں تو ابھی کرنا ہے یہ رشتہ. تو لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب 1 یا 2 ملاقاتیں ہو جائیں لڑکا لڑکی بات کرنے آج کل, تاکہ مزاج پتہ چلے. اب 10 بار آپ مل رہے ہیں, آپ پھپھی کو بھی لے کے جا رہے ہیں, تائی ساس کو بھی لے کے جا رہے ہیں, سب کو لے کے جا رہے ہیں, جن 2 فریقین کی سب سے ضروری ہے وہ 10 ملاقاتوں کے بعد کہتے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا, آپ نے 10 بار کے بعد کیوں منع کیا, تو وہ لڑکی ہے لڑکا یہ کہتے ہیں ہمیں بات کرنے کب دی تھی آپ نے. مطلب نفسیاتی طور پہ ایک جینوئن مشورہ چاہیے یہاں پہ تو, کہ بھائی مطلب جو آپ سے ان سے جا کے ویسے مشورہ لیں گے سب کو پیسے دینے پڑیں گے, یہ ہمارے شو میں موجود ہے, تو آپ بتائیں ریڈ فلیگز کون سے ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے, سننا چاہیے. اوکے, سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے جو مفت کا مشورہ اور جو جینوئن مشورہ اس دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے, رائٹ. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ہم بہت بلنڈرز کرتے ہیں بلائنڈلی جو ہے وہ مشوروں کو فالو کر کے. دیکھیں اگر تو آپ کے پاس جینوئن مشورہ ہوگا تو اس میں آپ کا پہلے کنسنٹ لیا جائے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے میں آپ کی سچویشن کے اکارڈنگلی مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں کیا میں آپ کو مشورہ دوں, آپ میرے مشورہ سننے کے لیے ولنگ ہیں. تو آپ نے کیا کیا, اگلے کا پہلے کنسنٹ لیا. لیکن جو مفت کا مشورہ ہوگا اس پہ کنسنٹ نہیں ہوگا, ارے بھائی ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا اور ہم تو یہ کرتے اور ہم نے بھی بڑے بچے پالے, بس یہ کر لو ٹھیک ہے. ایک چیز سوری آپ کی بات کرتا کلامی کی معذرت, وہ جو آپ نے یہ بات کی نا, اکثر لڑکیوں کو کہا جاتا ہے جب ان کا 9th منتھ ہونا تو انہوں نے کہتے ہیں کہ جب آپ کی نارمل ڈلیوری ہو تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نا زمین پہ پوچھا لگائیں. اچھا اب یہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں نا, ان کے شاید وہ پیلوک پر مسلز بھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں جتنے پہلے خواتین کرتے تھے, کیونکہ ہماری خوراکیں وہ نہیں ہیں, تبھی آج کے ٹائم میں مس کیریجز
PCOS बहुत ज़्यादा है. तो ये मशवरे भी ऐसी चीज़ें भी जो दे दी जाती हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने तो जब कहा था क्यों नहीं किया तुमने. और हम तो चलते फिरते किचन में काम करते हुए गए थे. आज की माँ को इस बात पे भी जज कर रहे हैं कि अच्छा अगर इसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो ये ज़्यादा सही माँ है, और अगर इसकी अगर इस सेक्शन हुआ है तो ये अच्छी माँ नहीं है. हम तो इस पे भी जज करते हैं औरतों को. हाँ, देखिए हमारे, मैंने पहले जो शुरू में बात की थी कि तो हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है ना कि हम अपने आप को केयर अपनी जो है इससे शो करते हैं. अच्छा, बैक टू द टॉपिक जो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो आपका कैसे पता चले कि जेन्युइन आपकी जो है वो मशवरा कौन सा है और आपका मुफ्त का मशवरा कौन सा है. पहले हमने बात की कंसेंट की. दूसरा हम उस चीज़ के अंदर बात करते हैं कि आप पावर को एग्जर्ट करना. जो आपके पास जेन्युइन होगा वो अपनी पावर एग्जर्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो शो नहीं करेगा कि मैं पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ या मेरी एक्सपर्टीज़ है. लेकिन जो मुफ्त का मशवरा होगा वो अपने आपके ऊपर पावर को एग्जर्ट करेगा, आपके ऊपर कंट्रोल करेगा. जो मैंने कहा है वो सुनो, मैं बिल्कुल सही हूँ, राइट. सो इससे क्या होगा, आपको खुद ही आपको ये रेड फ्लैग इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाते हैं. देन आपके पास आपकी इमोशनल टोन किस तरह से है. आपको जो जेन्युइन मशवरा देगा वो ख्याल रखेगा कि आपके अंदर कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना डेवलप हो, आपके अंदर कोई थ्रेट डेवलप ना हो, आपके अंदर कोई एंग्जाइटी उनके मशवरे से ना डेवलप हो. आपको कंफर्ट पे ले जाके आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बताएगा. लेकिन जो आपको मुफ्त का मशवरा देगा वो आपके अंदर फेयर, एंग्जाइटी और पेन को क्रिएट करेगा कि अच्छा आपको ये बताएगा कि आप वाकई जो है वो आपके साथ कितनी मिजरेबल कंडीशन है, कितनी पेनफुल कंडीशन है, तुम्हें तो ये चीज़ पे नहीं समझ आ रही, तुम्हें तो ये करना चाहिए, कितना मुश्किल है. कितना जो आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी उस बच्ची का जिसकी एक्नी थे फेस के ऊपर, तो क्या था, उसको इतना ज़्यादा इन्फीरियर फील कराना कि उसने बगैर सोचे समझे ब्लाइंडली चीज़ों को करना शुरू कर दिया. सो वहीं पर आप देखो कि जब भी आपको लगे कि आप किसी का मशवरा ब्लाइंडली फॉलो करें तो आप अपने इमोशंस के हाथों उसके अंदर जो है लाचार है. हाँ, लाचार हो जाते हैं, ब्लैकमेल हो रहे, क्योंकि मुफ्त के मशवरे के अंदर आपके अंदर कहीं ना कहीं पेन को इनकलकेट किया जाएगा, फेयर को, एंग्जाइटी को. तो आप फौरन से बगैर सोचे समझे आप जितने भी पढ़े दिमाग नम होगा आप करेंगे वही. यस, आपका दिमाग बंद होना शुरू हो जाता है, काम नहीं करता, क्योंकि आपके जज्बात आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं. लेकिन जहाँ पर आपको इन्फॉर्म वाकई उस तरह का जेन्युइन मशवरा होगा वो आपको कहेगा रिलैक्स, पहले उसको प्रोसेस करो. और उसके अंदर वो भी कहा जाएगा देखो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ आपके लिए हो सकती है, लेकिन आपको अगर बेहतर लगे या आप किसी और से भी पूछ सकते हैं, मशवरा कर सकते हो. जो जेन्युइन मशवरा देने वाला होता है वो ये कहता है कि देखो मेरे नज़दीक ये वाली चीज़ है, लेकिन अगर आपका दिल माने, आपको बेहतर लगता है या आपको किसी और से वैलिडेशन सीख करनी या किसी और से, तो आप करो. लेकिन जो मुफ्त का मशवरा वाला होगा वो आपको कहेगा तुम्हारा दिल तो मानने की बात ही नहीं, जो मेरा दिल कह रहा है वही करो. वो आपके दिल की कोई बात नहीं है उसके अंदर, राइट. देन उसके साथ आपको और भी चीज़ों के अंदर इस तरह से चीज़ पे होगा कि भाई जो कहा है वो अभी इसी वक्त इमीडिएटली करो, फौरन से करो, कि आपको इतना ज़्यादा जो है अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी आपके अंदर डेवलप करा देगा कि वो आपके सोचने और वो समझने की सलाहियत को एकदम से ब्लॉक कर देते हैं और आप कहते हैं अभी कंट्रोलिंग के, मैंने अभी कह दिया डू इट राइट नाउ, सोचने का मौका ही ना दो. अगले को ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है भाई. जरा ऐसे रेड फ्लैग्स को अपने आसपास पहचानें. ये मेरा अच्छा और पॉजिटिव मशवरा साइकोलॉजिस्ट से करके मशवरा करके हम आपको ये मशवरा दे रहे हैं. छोटी सी ब्रेक है क्योंकि मुझे बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी मशवरा भी नहीं दिया जा रहा, मुझे ऑर्डर दिया गया कि ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और आज हम ज़रा बात करें मुफ्त मशवरों के हवाले से. तो खैर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी मुफ्त मशवरों से भरी हुई है, लेकिन मशवरे बड़े तकलीफ से हो जाते हैं. अगर आप सेहत के हवाले से, जिससे हमने बच्चों के हवाले से बात भी की, कोविड के टाइम में हर बंदा जो है वो मशवरे देने का उसको सर्टिफिकेट मिल गया था. सब घर पे बैठे थे और कुछ भी नहीं होता था, तो आप सर्च कर रहे थे चीज़ें, आप सर्च करें, आप स्क्रॉल करें, जो चीज़ आपके सामने आती थी आपको लगता था यही. एक तो खैर ये भी मैं कहना चाहूँगी कि हर वो चीज़ जो आपके पास फॉरवर्ड होकर पहुँचती है ना, उस पर फ़ौरन अमल ना किया करें. आजकल AI का ज़माना भी है और हर अपनी भी ज़रा तहकीक, मतलब बात ये कि किसी का मशवरे पर अमल करने से पहले ज़रा खुद भी तहकीक कर लें, तो आप बहुत बुरे मशवरों से आप लोग बच भी सकते हैं. कोविड के टाइम में एक मशवरा बहुत दिया जाता था जी, हरे को सना मक्खी कमानी, सना मक्खी का क्या, सना मक्खी की चाय आप दें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा.
अच्छा, कुछ ऐसे शाहजनादे लोग भी थे कि जिनको से फ़र्क भी पड़ा, लेकिन वो बेसिकली था कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने के लिए। आप हुक्मा से पूछें, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए था। सना मक्की जनाब मार्केट्स में महंगी हो गई, और उससे क्या हुआ, कुछ लोगों को उससे डिहाइड्रेशन, क्योंकि लूज मोशन इतने लगे, एक तो ऑलरेडी आपकी जॉइंट तकलीफ में, और आपने आपसे खांस के बुरा हाल है, तो आपने लोगों को सना मक्की के पत्तों पे लगा दिया, और आपकी डिहाइड्रेशन एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई हुई। उससे भी लोगों को ना बहुत बहुत नुकसान हुआ। तो ये ज़रा चीज़ें ना आप ज़रा देख के करें कि आपने चीज़ें नहीं करना। वैसे आप इस टाइप आप भी कोई ऐसे मशवरे? मैंने तो बहुत पी भी और पिलाई भी सब घर वालों को सना मक्की। क्योंकि सना मक्की तो नहीं, वैसे हमारे सना मक्की में क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है यूज़ होती है, लेकिन मैंने पपीते का पानी, वो तो डेंगू में हुआ था, डेंगू, उसको वाकई हमने किया और वो बेड से वापस आया। वो तो इवन आई एडमिट, मैंने भी अपनी दोस्त सकीना को, क्योंकि ये नुस्खा था ना, ये मशवरा नहीं था, ये था नुस्खा। नहीं, लेकिन सना मक्की का व्हाट्सएप पे आ रहा था मुस्तकिल बहुत ज्यादा। अच्छा, हर कोई जो है ना सब सना मक्की, लेकिन उसका भी तरीका था, बताओ। अब वही बात, कोई भी टिप को ना सही से इन डिटेल बताया जाए। अब ज्यादा नहीं वो ज्यादा क्वांटिटी नहीं, कम क्वांटिटी में। वो उस दिन वो कहा जा रहा था जैसे कि सना मक्की है, साथ में आप अदरक भी डाल दें, क्योंकि इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब वो होता ही नहीं है, आई डोंट नो, सभी कर रहे थे। वही तो आई वाली बात, महंगी हो गई थी। मैं बकायदा डेली खुद भी बनाती थी, लेकिन एक मिकदार के 1 चम्मच डालनी, ये नहीं कि अब आप 4-5 चमचे, कि बेसिकली कॉन्स्टिपेशन, उससे बिल्कुल आपका वेट, लोग वेट रिडक्शन के लिए भी करते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है ना, ताकि अच्छा है साफ हो जाए पेट। ये वेट रिडक्शन में मुझे बात बताएं, ये हमारी तो ऑनलाइन में अगर आपने वेट पुट ऑन कर लिया हो, मैंने अपना ज़िंदगी का टाइम देखा जब मैंने वेट काफ़ी गेन कर लिया था, तो और वो मुझसे कम भी नहीं हो रहा था, क्योंकि एक प्रेशर भी, मैं इतना फाके भी कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, उल्टा मुझे मेरी सेहत मुतासर होने लग गई, क्योंकि मैंने 1 साल में इतना वीक फील करती थी, मेरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी, तो 1 साल मुझसे ज़मीन पे बैठ के नमाज भी नहीं होती थी। मैं अगर कभी ज़मीन पे बैठ जाती थी किसी मजलिस मिलाद में, तो मुझे खुद को ना इकट्ठा करके उठना पड़ता था, क्योंकि मुझसे नहीं बैठा जाता था। ये मेरी बोन्स का हाल हो गया था। उस पे लोगों के फिर मशवरे वज़न कम करने वाले। So, ये और इंटरनेट पे भी मैं बताऊं, इंटरनेट पे भी हर बंदे के पास वो होता है ना कि कोई बुरी से बुरी बात करके भी आपको मशवरा दे देते थे। तो ये इससे वैसे खुद को कभी आपने ऐसा हुआ कि वल्नरेबल आप? मैंने 75 kg मैंने मीरब को के बारे में पुट ऑन किया, तो मैं 45 kg की थी। लोगों ने मुझे हमेशा उसमें देखा। उसके बाद तो जब आप वेट कम कर रहे होते हैं, उससे गुजरते हैं, सादी इमाम ने ढेरों सर्जरियां करवानी शुरू कर दी। आप लोग ये नहीं सोचते कि जैसे गुब्बारे के अंदर जब हवा भरती है तो औरत का भी सेम है ना, तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो स्वेल करती है, उसका चेहरा अलग हो जाता है, उसकी गर्दन, उसके शोल्डर्स, हर चीज़। तो और जब वो आहिस्ता 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 कब होना शुरू होती है, तो सबसे पहले तो ये था कि जी इनको देखें, इन्होंने अपना हशर क्या कर लिया है, मियाँ के पैसों पे ऐश कर रही हैं। अरे भाई तो क्या अच्छा कर, तो मेरा ही हक बनता है मेरे मियाँ के पैसों पे ऐश करना, और किसका बनता है? अच्छा, पहले तो ये आना शुरू हुए। उसके बाद जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू किया तो मेरी सर्जरियाँ आना शुरू हो गई। अब इन्होंने मेरी हाई चीक बोन्स तो सारी जिंदगी जिसने देखा है मुझे 96 से, उसको पता है, हमेशा से सबको पता है, एक आईब्रो ऊंची एक आईब्रो नीचे। मुझे समझ नहीं आता था ये कितनी बुरी इन्होंने बना ली आईब्रो, इन्होंने कितना बुरा अपना मुंह कर लिया। अरे आप वैसी वेट कम कर लेती, ये देखें, ये खाएं, एक वक्त का खाना खाएं, एक वक्त खाएं, आप फ्रूट्स खाया करें। अभी कहें या इलाही, में तो इस तरह की चीज़ों से जब आप गुजरते हैं ना, तो वो बड़ा ही एक अजीब हो रहा है। अच्छा, और फिर अब क्या होता है, मीरब के दांतों को लेके बड़ी टेंशन होती है। खुद को तो इतना रखा हुआ है, मीरब को आपने, अरे भाई मीरब की एज में रिटेनर्स लगते हैं, अभी से उसको ब्रेसेस नहीं लग सकते, वो 14-15 साल की उम्र में लगते हैं। इस एज में सिर्फ अभी रिटेनर्स हैं जो वो लगाती है, और वो रात में लगाने के लिए होते हैं, या जब आप घर में हो। स्कूल में अगर वो लगाएगी तो पढ़ने में उसे प्रॉब्लम होगी। हर अगला बंदा नीचे लिखा होता है अपने पे इतना ख्याल है, बेटी के दांत तो ठीक करा ले, अपने पे इतना। इससे मुझे जो होती है ना, मैं कहती हूँ आप लोग खुद बेटियों वाले, जिस चीज के बारे में आप लोग नहीं जानते उसके बारे में आप, माँ बाप से ज्यादा कोई अपने बच्चे को नहीं चाह सकता, तो आप लोग कैसे उसके सगे हो सकते हैं मुझसे बढ़कर भाई? हाँ, तो ये सबसे तकलीफदेह चीज होती है। ये हाँ, आपको वैसे इंटरनेट पे से क्या चीज वो लगती है सोशल मीडिया पे? इंटरनेट पे
अच्छा बेसिकली अगर देखा जाए ना तो मैं तो खैर जब भी खैर इंटरनेट पर तो मेरी रिसर्च इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि मैं इतना तवज्जो नहीं देती, टाइम नहीं, लेकिन मेरी जो बेटी अलीज़े है वो रिसर्च ये जो है ना ये मेरी भी वेरी स्मार्ट लाइक पूरा स्किन केयर, अब वो वाकई इट शोज सब बता रही होती है क्योंकि बच्चियां बहुत फास्ट है, वो सब देखते हैं क्या और वाकई इट वर्क्स। जैसे मैं कहती हूँ ये क्या 1-2 नहीं मम्मा इसमें होने चाहिए एटलीस्ट 7 स्टेप्स, खैर इट वर्क्स। बट एक चीज़ मैं देखी लाइक वेट का भी ना, अगर वेट की बात हम कर रहे हैं तो इसको भी एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है कि वेट भी ऐसे नहीं है कि फाके करने से होता है। बेसिकली अभी तक जो सक्सेसफुल है जो आपकी स्किन के लिए भी है, आपकी लाइफ के लिए भी है, आपके सेल्स के लिए, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें वजन बढ़ता है कार्ब्स, पहले पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट वो किससे है ना, एंड प्रोटीन्स। अब ये इतनी चीज़ें हैं कि लोगों को नहीं पता, तो कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं, सुबह में क्या है 2 पापे खा लिए, 1 टाइम की चाय पी ली, चाय उसमें 2 चमचे शक्कर डाल ली, दिन में कुछ नहीं खाया, भूखे रह रहे हैं और रात में बस 1 चपाती खा ली। अरे भाई तो यही तो गलत है, तो ये पूरी सब्जेक्ट है। टाइमिंग्स आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका जो बॉडी का फैट है जब एनर्जी नहीं मिलती वो फैट से रिस्टोर करता है, तो ये एक पूरा अलग सब्जेक्ट है। तो कहीं कहीं फ़ायदे भी होते हैं और कहीं पे नुकसान, तो वाली बात हो गई कि अपनी रिसर्च जब आप ये चीज़ें इंजेक्शंस का मंजारो का है, ओज़ेम्पिक का है, बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं ओज़ेम्पिक सही नहीं है, जिनको डायबिटीज़ हो उनको अफेक्ट करेगी, सर हेडेक है, ठीक है, किसी पे बहुत अच्छा, इट्स क्या आपने प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके करें जो डॉक्टर गाइड कर रहा है। यहाँ पे जनाब हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये हमारे यहाँ क्योंकि ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप सदा जवान तो नहीं रह सकते, भाई एवरीबडी हैज़ टू एज, एग्जैक्टली, और फीचर्स बदलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और अगर बदलते हैं उसके बावजूद अगर आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग करते हैं, हम जाते हैं बदलते हैं, तो हम बता रही हैं, मैं तो बताती हूँ कि भाई मैंने ये कराया, क्यों कराया मैं, मुझे पता है। अच्छा ये लोग तो मशवरा देते हैं, देखिए अक्सर कभी कभी लेकिन होता है कि आप अपने आप से बहुत मुतमईन होते हैं, जैसे कि आपने बोला, आपने मीरा की एग्जांपल दी है, आप अपने आप से बड़े मुतमईन हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसा करो, तुम अपने ना ये वाली जरा इसको करा लो, अपनी ये फलानी की करा लो, ये भी लोग, और ये वो ज्यादातर मुफ्त के मशवरे वो दे रहे थे जिनका अपना काम होता है। एग्जैक्टली, जो आप डॉक्टर के पास, आप मैं कहती हूँ आप सैलून ही चले जाएं, आपके ना चेहरे पे बहुत हुए, हमारे पास वो वाला मसाज आया है, वो जरा कराएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो चाहे आपको जिसकी जरूरत हो या ना। आईब्रोज करा के बैठे हो दूसरे रूम से, वो पता है क्या कहता है, आपके आईब्रोज बना दे, कैसे बना दोगे जब अभी अभी आप बना के आए, तो आपको कॉम्प्लेक्स दे रहे होते हैं। अच्छा सबसे ज्यादा जो है ना, जैसे हम लोग के अगर आप इंस्टा पे जाएं, उस पर ट्यूब पे, वैसे तो माशाल्लाह ऑलवेज बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, कुछ उनमें से हैं जो आपसे बहुत जेलस हैं, या उनकी नेचर वो डिप्राइव है लिटरली। मैं तो मुझे तरस आता है, मुझे तरस आता है उनकी जबान पे, जो जबान इस्तेमाल करते हैं। मैं तो कभी किसी को ऐसे अब्यूज ना करूं, मैं बचपन से तरबियत ही नहीं है, सबसे बड़ी तो यही है। कभी मैं कभी तल्ख अल्फाज में कोई आपके लिए खिलाफ मैं कुछ बताना भी होगा ऐसा कि मुझे होता है आपकी दिलजारी ना करूं, आपको फील ना हो, तो ये सबसे पहले तो ये टीचिंग है। आप दूसरे को बोल रहे हैं, आप अपने आप को तो देखें भाई, तरीका होता है बात करने का, तमीज़ के दायरे में रहें, अंदर से वो आपकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही होती है कि ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे, सारी बात हम तो मुंह पे बोल देते हैं, इतना मुंह पे नहीं बोलना, इतना सच नहीं बताना, किसी की बोले आप कोई मशवरा है ना, मैं बहुत प्यार से कहूंगी, तरीके से, मेरा ये होता है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं कि हाँ ठीक है। अच्छा इसके अंदर बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है जब सारे आपको जब बैड कमेंट्स मिल रहे होते हैं और वो जेन्युइन नहीं है, अपने आउट ऑफ उनकी अपनी एंग्जाइटी या उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से हैं, सो आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर लें कि दे आर मेंटली इल, ठीक है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, एग्जैक्टली, दे आर सिक, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं ना, तो फिर ये सारे जो नेगेटिव कमेंट आपको अफेक्ट ही नहीं करते। ये हम तो कर लें, हम अपने मियाँ को कैसे समझाएं जो हमसे ज्यादा उनको फिक्र होती है, देखें कमेंट्स तुम्हारे पर, अरे भाई क्यों देख रहे हो, उस
उसमें कितने अच्छे होंगे मेजॉरिटी अगर देखा जाए 20 याद है बुरा एक याद रह जाएगा। मैंने कहा मेरी बेटी जो है ना अली से मैं जवाब दूंगी, मैं कहा अली से खुदा के लिए चुप बैठो कुछ नहीं मम्मा ऐसे नहीं जवाब। अब बच्चे है ना मतलब वो माइंड जब सही जवाब दूंगी तो देखें चुप। तो ये चीजें हैं मैं कहते हैं डॉक्टर साहब आप यकीन माने कुछ लोग होते हैं जो आपस में शुरू हो जाते हैं, दो बन जाते हैं, कोई ना कोई हमारी तरफ से बोल पड़ता है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, उनकी बेटी है आपको तमीज से बात करनी चाहिए। फिर वो आता है आप इनकी सगी रिश्तेदार हैं, आप इनकी वो हैं, अरे वो आपस में इतनी लंबी बहस चढ़ में मगर अच्छे आपके डिफेंडर्स बहुत होते हैं। अच्छा एक सबसे जो है अब हमने बातें की ना, अब तुम देखना इसमें कोई क्लिप आएगी हम बात क्या कर रहे हैं और वो आएगी क्या आएगी उसमें से निकालेंगे ये वो अपने नहीं खुद लोग जो देखेंगे निकालेंगे और फिर वो अपने दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्राम वाले ताकि उनकी पब्लिसिटी व्यूज आए। बात होती है जब आप किसी शो से जाए मैं अक्सर देखती हूँ सबसे कॉमन कमेंट क्या होता है, अरे फारिग औरतें घर में मासियां हैं मेकअप करके बैठना होता है, इनको क्या पता कि वो जो काम हम करके आ रहे होते हैं मैं भी कहती हूँ उन सबको बुलाओ और मैं कहती हूँ हमारे चाहिए इधर उनकी काउंसलिंग मैं तो जैसे जियो के साथ होता था ना जरा गुजारे आप हमारे साथ आपको लग पता जाएगा कि हम क्या करते हैं। मुझसे मिली हम मजलिसों में ना तो वो मुझसे मिली बहुत, वो मुझे 10-15 दिन देखती रही बहुत, फिर एक दिन उन्होंने हिम्मत करी मेरे पास आई, कह लगी बेटा मैं तुम्हें बहुत शौक से देखती हूँ और ये मौका तो ऐसा नहीं है, तुम बहुत पते की बात करती हो लेकिन मैं तुम्हें ना इतने दिन से गौर करती रही कि तुम सिर्फ बातें करती हो या तुम्हारे अंदर वो चीज़ है भी। मैंने फिर उनसे एक मैं कहा आंटी आपने अपनी एक ज़िंदगी जी है, मैंने 24 साल की ज़िंदगी में अपना जो इंडस्ट्री का एरिया है उसमें मैंने 24 साल मुख्तलिफ किरदारों में ज़िंदगी जी है। तो आप सोचिए मेरे पास कितने किरदारों का जो है वो एक्सपीरियंस है मेरे पास है। तो इसी तरह इन लोगों के पास तो लोग अगर हमें समझते हैं ना कि हम फजूल कोई बात कर रहे हैं, आप यकीन जाने कि हमारे पीछे वो इतना बड़ा एक्सपीरियंस जो हमने जो जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो वो चीज़ें हमें याद आ रही होती है कि उस कैरेक्टर में ये चीज़ थी तो ये क्या था, इसके पीछे रीज़न था। तो ये चीज़ें तब आपके पीछे, हाँ अगर आपको हम फारिग लगते हैं तो हम बिल्कुल फारिग हैं, शुक्र खुदा का। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी व्यूअर्स को, ठीक है, इसलिए दरअसल क्या है इंसान खुद अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करता। आज अगर मैं कोई एक बात कह रही हूँ अगर फजूल सी बात यूँ ये कह कि हाँ ठीक है ऐसी बगैर सोचे समझे हम एक दूसरे को कह रहे हैं हाँ देखो वो भी ये अरे भाई मैं कभी नहीं करती, मुझे कोई बात कहता है मैं अगर मुझे सही नहीं लगती मैं कभी भी उन पर अमल नहीं करती और मैं उस पर ऑफेंड करूंगी कि नहीं तो इसका लॉजिक ये भी तो हो सकता है आप ऐसे कैसे कह सकते हो या मदिया इसके सर्कमस्टांसेस। तो प्लीज जैसे आज ही अभी हम जैसे बात कर रहे थे बच्चा पैदा होते मशवरे देते थे लेकिन नहीं मदिया हमें ये सही होते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब लोगों की सुनाई बातों को उसको उस पे अमल मत क्या करें। मतलब कि फ्रेंड्स में भी एक ने कह दी होती खराब है तो उसने जाके चुगली कर दी और हर एक क्यों खराब है दोस्तों का एक्सपीरियंस है। आप किसी को जज नहीं कर सकते, आपका कोई राइट भी नहीं है कि आप किसी को जजमेंटल, मैंने तो आज तक किसी को जज नहीं किया या तो टाइम ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ हर एक की जिंदगी है जैसे जीना जियो भाई मेरी जिंदगी है कोई मुझे दाल रोटी लाके घर में नहीं देगा। आई हैव टू अर्न फॉर इट। सिंपल देखें एक लाइन को समझने की बड़ी कोशिश है, हाथ पे अगर 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग एक जैसे हो जाएंगे। हर एक का हर एक के साथ तजर्बा अलग, मेरी मध्या से एक अलग तरीके का रिलेशनशिप होगा, अंबर का अलग तरीके का होगा। हो सकता है इनको मुझसे कोई प्रॉब्लम हो या मैंने कोई ऐसी बात की जिससे इनकी दिल आजारी हो, लेकिन हो सकता है इनको ना हो मुझसे। क्लियर तो करो। जरूरी है कि आपको उसके अब मध्या कह के नहीं सादिया ने तो ये बात कह दी थी अब अंबर भी दिल बुरा करके बैठ जाए। जरूरी ये है कि हम एक दूसरे की बातों से दूसरों को जज ना करें, अपनी चीजों को समझें प्लीज। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते जाने से पहले कि जो अगर आपको मशवरा दें they check on you, मतलब वो इतना keep checking on you in fact। और अगर जैसे अगर फ़र्ज़ करें मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, मुझे पता है अगर मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन कभी होती है तो मैं इसको दूध में कैस्ट्रॉल डाल के दे देती हूँ, मैं इसको कोई मेडिसिन नहीं देती और वो बहुत अच्छी मुजर्रिब साबित होती है उसके लिए, ठीक है। तो अगर किसी को तो मैं पूछूंगी अपनी बहन को कि हाँ भाई तुमने वो दी थी नहीं दी थी, तो वो कहती नहीं मैंने कुछ और दी थी, तो मैं ये अलग है क्योंकि मेरा उसका रिश्ता है, वो बच्ची मेरी भी बच्ची है। लेकिन कुछ रैंडम लोग आपको मशवरा देके दिल चेक ऑन, तुमने किया कि नहीं किया, तो तुम्हारा मसला कैसे हल होना है।
तुम्हारा ऐसे, इसीलिए तुम ऐसे ही रहोगी हमेशा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरी उंगली टूटी, मैंने आपके सामने मेरी बोन डेफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ कोर्स पता चल रहा है कि भाई, क्योंकि मैंने भी एक डाइट में मैं कर रही हूँ, कर्से से डाइट कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स डेफिशिएंसी होती है। अब लोग, तुमने हमारा मशवरा नहीं माना ना, तो मैंने क्या ना, कैसे जुड़नी है, ये तो नहीं जुड़ती। उस पे गुस्सा भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जो अगर आप उनका मशवरा ना माने और वो आपको गुस्सा, आप दिल रखने को कह दे करें, आप ही का तो मशवरा मान के अब तक खड़ी हुई हूँ, क्या जाता है आपका झूठ बोलने में, बस इतना। आपका रब भी जानता है कि ये आप उसका दिल रखने के लिए कह रही है। वही डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो बेचारे अपने अंदर से इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आप उनका दिल रखने को कहते हैं कि तुम्हारी वजह से तो नहीं, सादिया कल को उनका मशवरा सही नहीं हो, कहेंगे देखा सादिया को बताया था, उसका कितना काम हुआ, और उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अरे नहीं भाई, मुझे दिमाग खाएंगी तो बेहतर है कि उसको वहीं तो चुप करा है, और दिमाग कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ठीक है, पता क्या, अच्छा मैं तो कह देती हूँ कि नहीं, मुझे पता नहीं इस चीज में सही नहीं लग रहा ना, देखूंगी मैं, हो जाती है। एक लाइन में उसको कैसे कंक्लूड करेंगे डॉक्टर साहिबा? एक लाइन में मैं ये करूंगी सारी बात को कि देखें, जो भी कुछ करना है आपने सुननी है, सबका मशवरा लेना है, लेकिन ये देखिए कौन आपको जेन्युइन मशवरा दे रहा है। लेकिन अपने इनर वॉइस को जरूर सुने कि आपको किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी है, और अपने अंदर ये लेके ना बैठ जाएं कि मुझे इसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया। अपने आप को खुद मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बने, और अपनी जो है वेलबींग का ख्याल खुद रखना है, अपनी सैनिटी का ख्याल खुद रखना है। आपको पता है आपके इर्द गिर्द इतने तमाम लोग ऐसे मौजूद हैं जो आपको फ्री के मशवरे देंगे, जो आपको इनसिक्योरिटीज़ डेवलप कराएंगे, जो आपके अंदर जो है डिफरेंट काइंड के फेयर, डिफरेंट टाइप्स के फेयर को जो इनकलकेट करेंगे, ट्रिगर भी करेंगे। अपना ख्याल खुद रखना, और जो मशवरा दे रहा है उसके पास्ट के पैटर्न को भी आइडेंटिफाई करना है कि आपने उसके मशवरों को अमल करते हुए आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। अगर शुरू में आपको नहीं पता चलता है कि इसका मशवरा सही है या इसका मशवरा गलत है, तो आप अपने उन पैटर्न्स को भी देखे जाएं और अपने पैटर्न्स को भी देखते जाएं कि आप किसके मशवरे से ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं और क्यों ट्रिगर हो रहे हैं। आपके अंदर ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो अगला बंदा आपकी साइकोलॉजी से प्ले करके आपको मिसयूज कर रहा है। सेल्फ काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी काउंसलिंग खुद करो, सोचो हमने गलती की, ये क्या है, ओके यार नहीं, जरूरी है पहले अपने आप को सही करो, आप खुद ही फिर दूसरों पे आओ। अपनी पास की मिस्टेक से खुद सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। हम क्या करते हैं, सीखते नहीं है, वही पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं। हर एक नेचर अलग है, हमारे साथ ही क्यों होता है, व्हाई मी। सो है ना कि दूसरों को नसीहत खुद मियां पहले अपने, हाँ बिल्कुल। तो जनाब अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको सूझबूझ दी है, आपको अपने अच्छे बुरे का अल्लाह पाक ने दिया है नॉलेज, क्योंकि इसी पे आपको जज भी किया जाएगा। रोज़े महशर यही कहा जाएगा कि जब अच्छे और बुरे की तमीज़ भी सिखाई थी तो उसके बावजूद तुम्हारी बुरी चॉइसेस क्यों थी। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और अल्लाह पाक आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ज़रूर रखे कि जो अगर आपको मशवरा दें तो दिल से दें, जेन्युइन दें, और जो आपसे मोहब्बत करते हों। शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी की तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।